उत्तराध्यान सूत्र कर रहे हैं। उत्तराध्यान सूत्र का 8वां अध्ययन चल रहा है, जिसके अंदर हमारी ऑलरेडी 13 लाइन्स हो चुकी है। अभी हम 14th लाइन आज करने वाले हैं। अभी तक हमने देखा कि कपिल मुनि एक लोभ के वश, वो एक साधु, सॉरी, लोभ के वश वो इतना हो गए थे कि उनको उनकी सीमा पार कर गई थी। पर जैसे ही उनको संयम आया, उन्होंने दीक्षा ली और उनको केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ। ज्ञान होने के बाद वो जंगल में 500 चोरों को मिलते हैं और उनसे बातें कर रहे हैं। तो बातें करते करते ये सब बातें ही चल रही हैं। तो इस बारे में वो बोल रहे हैं, इस जन्म में असंख्यात जीवन का निर्णय न कर कर जो समाधि और योग, मतलब चित्त की एकाग्रता तथा प्रतिलेखना आदि व्यापारों से भ्रष्ट हो गए हैं। इसका मतलब क्या? जो साधु बन के भ्रष्ट हो गए हैं, साधु बन के मॉडर्नाइज हो गए हैं, ठीक है। वे काम भोग और रस में आसक्त होकर असुर संबंधी काया में असुर कुमारों में उत्पन्न होते हैं। ये आगम पाठ है, ठीक है। ये आगम पाठ क्या बोल रहा है कि जो आदमी दीक्षा लेता है, बट किसी वजह से, वैराग्य कम हो जाने की वजह से, वैराग्य नहीं होने की वजह से, ज्ञान ये सब की वजह से मॉडर्नाइज हो गए, तो ये नॉर्मल बात है मॉडर्नाइज होना। ये आज की प्रवृत्ति नहीं है कि अरे आज ये साधु मॉडर्नाइज हो गया, वो संघ में ज्यादातर लोग मॉडर्नाइज है। ये आज की प्रवृत्ति नहीं है। महा ऋषभ देव भगवान के टाइम में भी मरीचि मॉडर्नाइज हुआ था ना, राइट। हर टाइम में साधुज मॉडर्नाइज होते हैं। मॉडर्नाइज मतलब जिन शासन को नहीं पालते और अपना अपना क्या करते हैं। सो हमको यदि कोई संघ दिखाई दे रहा है, कोई साधु दिखाई दे रहा है जो मॉडर्नाइज है, तो गाली दे के क्या फायदा? कर्म तो हम ही बांध रहे हैं ना। क्या करना है हमको? ये जानो कि ये कर्म उदय है उस जीव के। पर दया ये करना। दया करना, पर ये समझो कि देव भगवान के होते मरीचि ने ये सब किया, तो ऋषभ देव भगवान ने गालियां दी। ऋषभ देव भगवान को घबराहट हुई, ओ माय गॉड, मेरा पोता दीक्षा लेके देखो ना क्या बुरा हाल कर रहा है। उसको एंजाइटी हुई, उसको टेंशन हुई, उसको उसने कुछ बुरा किया। अपने आत्मा में लीन थे ना, अपना धर्म कर रहे थे, सोचा अपने आप कभी ना कभी सद्बुद्धि आएगी, ठीक है। सामने वाले आदमी को इंपॉर्टेंस दो कि हम यदि किसी मॉडर्नाइज साधु को देखें तो सोचो, क्या पता ये कौन से कर्म उदय की वजह से गिरा है, पता नहीं है। ये भी कभी ना कभी वापस स्थिर होगा, वापस मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ेगा और केवल ज्ञान प्राप्त करके निकल जाएगा पक्का। की क्या पता मेरे से पहले निकल जाए। इसलिए मुझे गाली नहीं देनी है। गाली नहीं देने का इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं उसके पास जाऊं और मतलब उससे उससे सीखूं और उसका विनय करूं। नहीं, वो भी अलाउड नहीं है। अलाउड क्यों नहीं है विनय करना? क्या मरीचि का किसी ने विनय किया था ऋषभदेव भगवान के ग्रुप में से? ऋषभदेव भगवान का जो टोला था, मतलब साधु और श्रावकों में से, क्या उन्होंने रिस्पेक्ट की थी मरीचि दया की? नहीं करी। नहीं करी। इसका मतलब आपको रिस्पेक्ट भी नहीं देना, वंदन व्यवहार भी नहीं रखना है। ये भी मिल रहा है। फिर भगवान यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? आगम प्रमाण से बोल रहे हैं। भगवान बोल रहे हैं, जो इस तरह से भ्रष्ट होते हैं, वो काम भोग और रस में आसक्त होके असुर कुमारों में उत्पन्न होते हैं। जो आराधक सम्यक दृष्टि है, वो कहाँ उत्पन्न होता है? वैमानिक में उत्पन्न होता है। वैमानिक। यहाँ पे भगवान असुर कुमार बोल रहे हैं। असुर कुमार का मतलब क्या होता है बताइए? भवनवासी के कितने दंडक सीखे हैं हमने? दस भवनवासी के 10 दंडक है ना। 10 दंडक। दस 10 दंडक दंडकों में से कहीं भी उत्पन्न होता है। हाँ। पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे असुर कुमार को ही लेना। असुर कुमार के साथ यहाँ पे व्यान्यंतर भी लेना और यहाँ पे ज्योतिषिक भी लेना। वैमानिक को छोड़ के बाकी तीनों तीनों देवों को लेना। वैमानिक को क्यों नहीं लेना? क्योंकि जो आराधक होता है वो वैमानिक में उत्पन्न होता है। और जो विराधक होता है ना, वो देव तो बनता है, साधना तो कर ही रहा है ना, पर विराधक है। याद रखना, यदि मूल गुण की विराधना है ना, तो उसको विराधक बोल दिया जाएगा। मूल गुण की यदि विराधना है तो। उत्तर गुण की विराधना है तो उसको टोका जाएगा, मतलब बार बार नज किया जाएगा, बोला जाएगा सुधर जाओ सुधर जाओ सुधर जाओ, ठीक है। तो इनमें भी बहुत डिफरेंस आ जाता है। ये बात से हमको क्या सीखने को मिला है?
कि यहाँ पे आगम प्रमाण से बोल रहे हैं कि वो असुर कुमार में उत्पन्न होंगे, यानी देवता तो बनेंगे, देवता तो बन ही गए ना, देव यानी देवता। तो ऐसे लोगों को इरिटेट भी नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता? कई बार कोई देवता तकलीफ दे इरिटेट देते होके हैं। पंगे भी लेते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताती हूँ। मुझे ना वो आचार्य का नाम याद नहीं आ रहा, शायद भद्रबाहु थे, भद्रबाहु स्वामी, शायद भद्रबाहु स्वामी आचार्य जब थे, वो 14 पूर्वी थे। उनका एक भाई था, उसके भाई का नाम मुझे याद अगेन नहीं आ रहा अच्छे से, बट वहमानिक करके कुछ था, वहमनिक या ऐसा कुछ था, ठीक है? वो दोनों ने जैन दीक्षा ली, पर आगे जाके आचार्य ने सिर्फ भद्रबाहु को आचार्य बनाया और वहमनिक या ऐसे जो भी जो उसका भाई था, उसको नहीं बनाया। उसको गुस्सा आ गया, उसने जैन धर्म छोड़ के क्या किया, दूसरा धर्म अपनाया और वहां पे उसने बहुत बाल तप किया और मर के कहाँ उत्पन्न हुआ। और इसने ना एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ नक्षत्र का ज्ञान और इस सब में बहुत किया। आप हिंदुइज्म में भी देखो, ये जो हिंदुइज्म जब आप पढ़ोगे ना, लॉट ऑफ एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ वो होते हैं ना, आउटर स्पेस को बोलते हैं ना, कॉन्स्टिलेशन एंड आउटर स्पेस, जो प्लानिटरी सिस्टम जो होता है, ठीक है, उन सब का जो ज्ञान देने वाला वैमानिक ही है, ठीक है, वो ये भद्रबाहु स्वामी का भाई। पर इसने बाल तप किया, इतना ज्ञान प्राप्त किया और हिंदुइज्म में उसका बहुत कंटेंट भी है, बट मर के का क्या हुआ, ऑब्वियसली वैमानिक में नहीं जाके ये तीन में देव उत्पन्न हुआ। वहां पे उसको बड़ा गुस्सा, गुस्सा तो था ही ना, ऐसा नहीं था कि गुस्सा नहीं था, इरिटेशन भी थी जिन शासन के अगेंस्ट कि मेरे साथ नाइंसाफी हुई, मुझे पद नहीं मिला। उसने ना बहुत टॉर्चर करना चालू किया, जिन शासन पे बहुत उपद्रव करना चालू किया। और कहते हैं, आपको पता है ना कि उस वक्त उपद्रव को शांत करने के लिए उपसघ्रम स्तोत्र या वो कल्याण मंदिर नहीं, उपसघ्रम स्तोत्र नहीं, एक मिनट, लेट मी थिंक अबाउट इट। उपसघ्रम जो का जो स्तोत्र है ना, उसकी रचना करके भद्रबाहु स्वामी ने डिफेंड किया। किसको डिफेंड किया? चतुर्विधि संघ को। किसके अगेंस्ट? उस देवता को, देवता के अगेंस्ट, जो उसका पिछले भव में खुद का भाई था। ऐसी स्टोरी है हिंदुइज्म में। सीरियसली आप देखोगे, उसी नाम का आदमी ने पूरी एस्ट्रोलॉजिकल पूरा बहुत जबरदस्त उसका कंट्रीब्यूशन है। ये चीजें मैं आपको एग्जांपल्स इसलिए दे रही हूं कि कोई देवता इरिटेट होता है और देवता मान लो पंगे लेता है ना, तो मनुष्य की चलती नहीं है। क्यों नहीं चलती मनुष्य की? बहुत 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 पावरफुल लोग होते हैं देवी देवता, ठीक है। तो ऐसे लोगों से पंगे नहीं लिए जाते, चाहे वो वैमानिक नहीं भी जाए, बाकी तीन में जाए, है तो देवता ना, मनुष्य की चलेगी आपकी उनके सामने? हाँ, सोचो, आचार्य को एक आह्वान करना पड़ा एक और देवी देवता का, सम्यक दृष्टि देवता को, तो डिफेंड जिन शासन, ठीक है। आचार्यों में कैपेबिलिटीज हैं, वो फिर भी कर लेते हैं। कभी कभी आचार्यों की भी नहीं चलती और आचार्य का भी बाजा बज जाता है, ऐसा भी वर्णन मिलता है कि भैया जैन जिन शासन, हम लोग अपने आप को मतलब ये वॉरफेयर के लिए थोड़ी ना प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो कई बार तो आचार्य भी हार जाते हैं, पुण्यवानी नहीं हुई तो। पर भद्रबाहु स्वामी जो कि बहुत स्ट्रांग थे, 14 पूर्वी लेवल के आचार्य थे, उनके पास ये कैपेसिटी थी और उन्होंने अपने आप को डिफेंड कर लिया, मतलब जिन शासन को डिफेंड कर लिया। ये एग्जाम्पल से आपको क्या पता लग रहा है कि यस, भ्रष्ट मॉडर्नाइज साधु की गति वैमानिक की डेफिनेटली नहीं है, ठीक है। पर वो देव बनते हैं और देव बन के, सो इट इज लाइक अ डिमोशन काइंड ऑफ अ थिंग, बट स्टिल उनको लुक डाउन नहीं करना, उनको जज नहीं करना, उनके बारे में बुरा नहीं बोलना, ठीक है। ये भी आपको सीखने को मिल रहा है ना, कैसे बताओ। या नहीं, सॉरी, ठीक है। इस इशू के बारे में किसी को कोई सवाल है तो पूछ लीजिए, बिकॉज मैं ना एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देना चाह रही थी इस बारे में। हम्म। आशिमा जी, लुक डाउन तो किसी को भी नहीं करना है ना, बिकॉज कोई भी हमसे पहले मोक्ष जा सकते हैं।
ऐसी बात नहीं है कि लुक डाउन हम जानबूझ के करते हैं, बट कई बार हम सामने वाले को प्रतिबोध देते हुए भी लुक डाउन हो जाता है, ठीक है? देखो मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताऊँ ममता जी जो आपने बोला, ठीक है? कि मान लीजिए मैं शिवानी जी को प्रतिबोध दे रही हूँ, राइट? जैन धर्म के बारे में कुछ अच्छा बोल रही हूँ, मोक्ष के लिए कुछ गाइडेंस कर रही हूँ। बट उसमें मैं एग्जाम्पल आपका दे देती हूँ और क्या बोलती हूँ शिवानी जी को कि पता है ममता जी के पास ये है, ये है, ये है, उसने ये गलत किया। मैं मान लो कुछ आपके बारे में कुछ बताती हूँ शिवानी जी को और यदि आपको पता लग जाता है, वुड यू लाइक इट? आप सुन लेते हो, किसी वजह से आपको पता लग गया कि मैंने शिवानी जी को, आपको अच्छा लगेगा कि मैंने, तो क्या आपका उपयोग चलेगा? नहीं, पता लग गया तो क्या हुआ? वो तो फिर भी प्रतिबोध देना चाहती थी, मोक्ष मार्ग के बारे में बता रही थी, उसका उसका इंटेंशन बहुत अच्छा था, इसलिए मुझे बुरा नहीं मानना चाहिए। क्या आप में इतनी दृढ़ता होगी, वीतरागता आएगी आप में? नहीं आएगी ना? गुस्सा तो आ सीमा जी, जाएगा ना? इन योर केस वी ऑल नो कि आप किसी के लिए भी कुछ भी बोलते हैं, सुन कुछ भी कभी बुरा नहीं लगता है। ऑब्वियसली अगर गलत होता है तो वी रियलाइज कि हमको चेंज करना है, बट अदरवाइज वी नो कि आप किसी के लिए कुछ भी बोल रहे हो, यू डोंट एग्जैक्टली मीन दैट। बट अंदर से बुरा तो लगेगा ममता जी, ठीक है? आई डोंट थिंक सो। मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे देती हूँ। भगवती सूत्र में अम, वो तेजोलेशिया वाला कौन था? तेजोलेशिया वाला गौशालक। गौशालक। हाँ, गौशालक का जब जब स्टोरी आती है ना भगवती सूत्र में, कंचन आंटी हमेशा बोलती है, इसको जल्दी-जल्दी फास्ट रीडिंग करके निकल जाओ। फास्ट रीडिंग करके निकल जाओ, इस पे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन, ज़्यादा सवाल-जवाब इस नहीं, इस चैप्टर के बाद पढ़ लेना, इस चैप्टर के पहले पढ़ देना, ये चैप्टर पढ़ते हुए मुझसे ज़्यादा सवाल मत करो, इधर-उधर की बातें मत करो, प्लीज़ ये चैप्टर से फास्ट निकल जाओ। क्यों निकल जाओ? क्यों बोल रही है आंटी? आंटी बोलती है, इवन दो अभी उसने सम्यक दर्शन स्पर्श लिया है, पर वो देवलोक में है अभी, हैं? वहां पे मान लो उसको अवधि ज्ञान का उपयोग चले और वो देखे कि ये लोग जान रहे हैं और मेरे बारे में ऐसा बोल रहे हैं, अंदर दुख तो होता है ना? उसको दुख ही ना हो, वो कुछ मतलब डर नहीं है हमको कि उपद्रव करेगा, सम्यक दर्शन की वजह से नहीं, बट उसको बुरा तो लगेगा ना, आत्म ध्यान तो आएगा ना, थोड़ा तो बुरा लगता ही है ना कि देखो ना मेरे बारे में ऐसा हो गया। इस बात को बताने के लिए आंटी कहती है जल्दी से वो टॉपिक खत्म कर दो, ठीक है? इसीलिए कहा जाता है ना कि हम लोगों को ना किसी भी देवी देवता के बारे में प्रतिबोध के लिए भी कुछ भी है ना मॉडर्नाइज, जो जिन शासन नहीं पाल रहा ना उसको छोड़ दो। क्या आप अपने पति को चेंज कर सकते हो? क्या आप अपने बच्चों को चेंज कर सकते हो? क्या आप अपने माँ बाप को चेंज कर सकते हो? 19-20 कर सकते हो तो कर सकते हो, उससे ज्यादा वो भी नहीं कर सकते हो। अरे वो तो छोड़ो, आप अपने आप को भी चेंज नहीं कर सकते हो, राइट? आपने सोच लिया है कि मैं यार आज से चाय कॉफी नहीं पीऊंगी, तो क्या इतनी दृढ़ता आ जाती है कि हर बार सुधर के रह जाओ? फिर भी एडिक्शन आके कभी-कभी आप खुद भी अपनी नहीं सुनते हो, ठीक है? तो फिर क्यों हम यदि जब हम खुद की नहीं सुनते हैं, हमारे बच्चे हमारी नहीं सुनते, कोई आदमी दूसरे के कहने पे चेंज नहीं होता है, फिर क्यों हम सोचते हैं कि जो जैन धर्म नहीं पाल रहा है, हमारे कहने से वो जैन धर्म पालने लग जाएगा? बताओ, हमारे कहने से वो पालने लग जाएगा? बताओ? कोई नहीं पालने वाला, यदि वो नहीं पालना चाहते, मॉडर्नाइज़ होना चाहते हैं, वो नहीं पालेंगे, राइट? यदि वो पाल सकते तो वो गिरते क्यों? मरीचि यदि पाल सकता उस वक़्त संयम, तो वो मॉडर्नाइज़ क्यों होता? बताओ? ऐसा ये बात जब हम समझ जाएँगे ना, तो हम दूसरों को देखना बंद कर देंगे, सामने वाला क्या करता है, क्या नहीं करता है। आप देखने जाओगे ना तो जिन शासन के अंदर ऐसी-ऐसी गलत चीज़ें आ गई है, लोग अंडे तक खाने लग गए हैं। अ, दारू तो नॉर्मलाइज़ हो गई है। जे मतलब जैन घरों में आजकल हम लोग पहले मान के चलते थे, यार जैन घर में शादी हो रही है, तो डेफ़िनिटली एग्स और दारू ये सब तो चलती नहीं होगी। भैया आजकल तो ये भी बड़ा असमा जी, सवाल है। मैं ये नहीं बोल रही थी, आई वाज सेइंग दैट कि जो गिरा भी है वो कभी भी उठ सकता है, हमसे पहले मोक्ष जा सकता है, तो फिर हमें तो किसी चीज का मान या फिर अपने आप को बड़ा समझ उसको बुरा समझना ही नहीं चाहिए। दिस इज व्हाट पूरा आई हैव नहीं, लर्न मैं फ्रॉम ये बोल यू। रही हूँ कि ताने मार के उसको सुधारने की कोशिश भी मत करो। नो 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 वो नो नो। यदि आप में इस लेवल का जैसे मेरा भी कई बार मन करता है, मेरे दिमाग में ना वो बोलते हैं ना कूदता रहता है कुछ ना कुछ, कि वहां जाके ना उस आदमी को ना ये चीज बोलो, मेरे मतलब मेरा दिमाग में ना ऊंधी खोपड़ी चलती रहती है और बड़ा मन किया कि उस आदमी को जाके ऐसा बोलो, ये टॉपिक्स बताओ और बोलो दिस इज वेयर थिंग्स आर गोइंग रॉन्ग, राइट? पर मुझे ये भी पता है कि मेरा उस लेवल का चारित्र नहीं है, क्योंकि चारित्र से चारित्र आता है, राइट? आई नीड दैट लेवल ऑफ चारित्र टू गो एंड
प्लीड दैट लेवल ऑफ चारित्र के बॉस तुम क्या कर रहे हो, राइट? सामने वाला बोलेगा बॉस तू श्रावक, भैया मैं तो साधु हूँ, तुम कैसे होते? मैं तो साधु को बोल ज्ञान देने की कोशिश कर, मतलब मेरा दिमाग में फुदकता रहता है। तो मैं भी एक मारासा के पास गई, मैंने मारासा से बोला, मारासा मेरे दिमाग में ये चलता रहता है। मारासा कहते हैं मौन पछक लो, राइट? क्या बोला? मौन पछक लो। मैंने कहा मौन, फिर मैंने बोला मारासा मौन पचका दो। तो मारासा ने उसी वक्त मौन पचकाया और वो सिरे कर दिया, मैंने उसी वक्त वो सलामी कर दिया, चैप्टर ही क्लोज कर दिया। ये ऑप्शन ही ब्रेन को मत दो, सामने वालों को तुम सुधारोगे। क्योंकि मेरा दिमाग तो वो बोलता है ना, वो चलता रहता है, चलता रहता है, भैया इसको सुधारो, उसको सुधारो, भाई नहीं सुधार सकते। समझो ये वाली प्रॉब्लम। सो आपकी क्या, मेरी भी ये प्रॉब्लम रहती है, जैसे जज करना। तो मैं भी तो जज कर ही रही हूँ, तो ही तो सुधारने का मतलब होता है, जज करके मैंने डिसाइड किया ना कि वो लोग गलत है। ममता जी, राइट? ये चीजें हमारे दिमाग पे चलता रहता है। आगम बोल रहा है जितना हो सके ना अपने आप को सुधार लो, दुनिया को छोड़ दो। अपने आप को सुधार के अपना चारित्र आगे करोगे ना, तो तुम्हारे चारित्र से क्या पता 10 लोग और चेंज हो जाए, बस ये कर सकते हो। पर जाके किसी को चेंज करना नॉट पॉसिबल। ठीक है? एक और भी बात है, मेरी आत्मा ने भी पिछले भवों में साधु बनकर ये सब हरकतें की होगी, राइट? और यदि की होगी तो तस्में छामे दुकड़ों दे देना, अभी दे दो। भगवान, तब अज्ञान दशा थी, क्यों मेरे में दृढ़ता नहीं थी, क्यों मैं मॉडर्नाइज्ड हुई, क्यों मैं संयम से भ्रष्ट हुई? भगवान तस्में छामे दुकड़ों, वो जो मैंने निषेक रचना बांधी पाप की, भगवान वो प्लीज मेरे ऊपर से हटा दीजिए। आज मेरे पास ज्ञान है, आज मेरे में दृढ़ता है, आज मैं उस चीज के लिए पश्चाताप करती हूँ, आपसे मिच्छामी दुक्कड़म मांगती हूँ। ठीक है? मैं कई बार भगवान को ये बात बोलती हूँ, भगवान साधु बनने की मुझे कोई जल्दी नहीं है, और बनाना भी मत। तब बनाना जब इतना परफेक्ट वैराग्य आए, इतना परफेक्ट वैराग्य आए कि सचमुच जो सिर्फ असली साधु का वर्णन आता है ना, वो मैं कर पाऊं ना, तभी मुझे साधु बनाना। और वो फिर वैराग्य गिराना मत, मतलब कभी साधु बन के मैं वापस भ्रष्ट हो जाऊं उससे, उस लेवल यदि वैसी भी बन रही हूं ना, तो भी मुझे साधु मत बनाना। साधु बनने की कोई जल्दी नहीं है हमको। क्यों जल्दी नहीं है? अनंत बार साधु बन गए, कुछ उखाड़ा, कुछ बने? नहीं बने ना, राइट? साधु बन के कुछ नहीं बन पा रहे हैं, बल्कि डैमेज, यदि भ्रष्ट होते हैं ना, तो डैमेज ज्यादा करते हैं, इस तरह से डैमेज कर रहे हैं। आप अगली लाइन में वो डैमेज क्या करते हैं, लेट्स सी। वहां असुर कुमार निकाय से निकलकर, मतलब वो जो विराधक जो है वो निकलकर वह बहुत संसार में परिभ्रमण करते करते हैं, मतलब बहुत बार, कभी इधर पैदा हुए, कभी उधर पैदा हुए। सोच के देखो, मरीचि के जीव को कितने भव लग गए, सारे तीर्थंकर को कितने भव लगे, किसी को 3, किसी को 6, किसी को 9, किसी को 10। महावीर स्वामी भगवान को देखो कितना टाइम लग गया, क्यों? मरीचि के भव में, क्योंकि संसार में परिभ्रमण करते हैं। फिर अतिशय कर्म लेप से लिप्त हुए, क्यों अतिशय कर्म बंध से लिप्त क्यों होते हैं? क्योंकि वो मिथ्यात्व के कर्म भी तो बांधते हैं ना, जब भ्रष्ट होते हैं तो मिथ्यात्व के कर्म भी बांधते हैं। मिथ्यात्व का क्या काम है? संसार को बढ़ा देता है। ठीक है? सो हम अतिशय कर्म बंध से लिप्त हुए उन प्राणियों के लिए सम्यक्त्व की प्राप्ति अत्यंत दुर्लभ हो जाती है, मतलब वो वापस सम्यक दर्शन, वापस स्पर्शे, ये वापस दुर्लभ हो जाता है। मरीचि के जीव जीव को भी काफी भव लग गए थे वापस सम्यक दर्शन में आने के लिए। ठीक है? निकाय सोच के का देखो। मतलब? हाँ, निकाय, असुर निकाय, निकाय मतलब? योनि, योनि मतलब या कैटेगरी, स्पीसीज। या आई गॉट इट, योनी। ठीक है? यहाँ थैंक यू। हाँ, विवेचन में यहाँ विवेचन में बहुत अच्छी लाइन थी, आप म्यूट कर लीजिए। वहां से निकलकर, यहाँ पे मैंने ऐसे लिखा है कि असुर योनि से निकलकर वहां से, योनि का आपको मैंने कभी पढ़ाया नहीं है, योनि का कॉन्सेप्ट, कुलकोड़ी का कॉन्सेप्ट नहीं सिखाया है? ओके, नहीं सिखाया। ओके, मैं बाद में करवा दूंगी। और वहां से निकलकर 84 लाख जीवा योनि में बहुत काल तक भ्रमण करते हैं। जीवा योनि मतलब जहां जहां जीव उत्पन्न होते हैं उसको जीवा योनि बोलते हैं। वो 84 लाख है, में काफी टाइम तक वो परिभ्रमण करते हैं, मतलब यहाँ पे घूमते फिरते रहते हैं।
उसकी आत्मा पर कर्मों का अधिक लेप रहता है। क्यों अधिक लेप रहता है? क्योंकि मिथ्यात्व का सेवन किया, तो मिथ्यात्व का सेवन किया तो मिथ्यात्व के कर्म भी चिपकेंगे। तो जहां मिथ्यात्व के कर्म होते हैं ना, वहां सारे कर्म चिपकते रहते हैं पाप के। इसलिए उसको अत्यंत दुर्लभ इस बोधि धर्म की प्राप्ति होना बहुत कठिन हो जाता है। तो आपको ये धमकी मिल रही है कि यदि आप भी मॉडर्नाइज्ड हुए, राइट, आप भी मॉडर्नाइज्ड हुए तो क्या होगा? आपको भी सम्यक दर्शन वापस कब मिले? दुर्लभ हो जाएगा, नहीं मिलेगा। यदि साधु के बारे में यहाँ पे वर्णन है कि वो अपनी काम भोग और रस आसक्ति के लिए वो अपने संयम से भ्रष्ट हुआ, तो क्या आप और मैं अपने संयम से भ्रष्ट नहीं हो सकते? ये जो आपको ओवर कॉन्फिडेंस लग रहा है ना कि यार मैं तो बहुत अच्छा धर्म करती हूँ, मैं भ्रष्ट नहीं होंगी, ओवर कॉन्फिडेंस में बिल्कुल मत रहना। क्यों ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहना? कौन से कर्म का कब उदय में आ जाए पता नहीं लगता है। नंद मणियार भी आपकी तरह और बड़ा स्ट्रांग था। क्या हुआ बेचारे का? हाँ, भूल गया ना मोक्ष को। किसमें रह गया? बावड़ी बावड़ी में रह गया, राइट? सोच के देखो, अच्छे अच्छे लोगों का वर्णन आ रहा है। प्लीज ये ओवर कॉन्फिडेंस ना, नहीं नहीं हमको तो समझ में आ गया, हम नहीं गिर सकते, इस तरह के सेंटेंसेस नहीं बोलने हैं, बल्कि मांगना है कि भगवान प्लीज श्रावकपने से मत गिरा दियो, भगवान श्रावकपने में ही रखियो, मांगो, राइट? याद है मैंने तीसरी चीज बोली थी, क्या मांग सकते हो? भगवान श्रावक बना के रखना। भगवान, पहला मोक्ष, दूसरा सम्यक दर्शन मांगना है, तीसरा क्या मांग सकते हो? भगवान श्रावकपना बना के रखना मेरे अंदर। ये मांग सकते हो और ये मांगना पड़ेगा आपको। आपको भी गिरते देर नहीं लगेगी। एक शादी आ जाए घर की, क्या हाल होगा? जब तक शादी नहीं हो जाती ना, तब तक तो घर तो उथल पुथल में बाजा बज जाएगा। ठीक है? फिर कोई धर्म होगा, जीरो धर्म करोगे आप। उसके बाद उठ पाओगे, पता नहीं उठ पाओगे कि नहीं उठ पाओगे। ऐसा, ये शादी ब्याह की बात नहीं कर रही हूं, कोई भी इवेंट, कोई एक बीमारी आ जाती है, खुद की बीमारी आ गई तो फिर तो और भी लो और मुसीबत। किसी और की, एक घर की भी आ जाती ना, पूरी सेवा आपको करनी पड़ेगी, फिर भी जैन धर्म जीरो हो जाता है। कई लोगों को मैंने देखा है, एक बीमारी की वजह से पूरा धर्म, मतलब कोई किसी और को बीमारी हुई, मेरे घर में जब किसी को मतलब कोई इसी तरह से कोई बेड रिडन हुआ, माय फादर इन लॉ, तो मेरा फर्स्ट सेंटेंस भगवान वो ये था, भगवान क्या ये मेरे अंतराय कर्म का उदय है? क्या बोला था मैंने? मेरे अंतराय भगवान क्या ये मेरे अंतराय कर्म का उदय है? तो मैंने बोला भगवान यदि मेरे अंतराय कर्म का उदय है तो उस जीव को क्यों इतनी तकलीफ दे रहे हो कि वो बेड रिडन के, हिप फ्रैक्चर हुआ था ना, तो वो एकदम बेड रिडन कंडीशन में थे। तो मैंने उनको बोला मेरे मेरे अंतराय कर्म है, मेरे पाप के उदय की वजह से भगवान इनको क्यों कर रहे हो? फिर मैंने रियलाइज किया कि पापा का मैं ध्यान भी रख पा रही थी और मेरा धर्म नहीं रुका। सो मुझे ये रियलाइज हो गया कि वो मेरे अंतराय कर्म का उदय नहीं था, कोई और कर्म का, किसी और कर्म का उदय था। सो आई वाज लाइक थैंक गॉड इट वाज नॉट माय कर्म उदय जिनकी वजह से उनका बाजा बजे। होता है ना, हमारे कर्मों की वजह से किसी और का भी बाजा बजता है, राइट? सो आपको क्या इंश्योर करना है कि आप श्रावकपने से नहीं गिर जाओ। इस वजह से हाउ डू यू इंश्योर कि आप नहीं गिर जाओ? कैसे आप इंश्योर कर सकते हो? रोज एक या दो समायिक सम्यक दर्शन की समायिक करो। उसमें 3 लोगों को सुदेव सुगुरु सुधर्म का ढेर सारा विनय करो। श्रावक पने के बारे में सोचो। श्रावक पने के बारे में कहाँ सोचा जाता है? प्रतिकमन के अंदर। तो यदि आप रोज नहीं भी कर सकते हो प्रतिकमन, 15 दिन वाला तो करो। श्रावक पने के बारे में सोचो तो सही कि भैया अल्टीमेटली मैं हूं कौन? मैं श्रावक पना पाल रही हूं। सोचो इसके बारे में, चिंतन करोगे ना तो याद आएगा, उठोगे। आप यदि इस मरते दम तक आप अपना श्रावक पना पाल लोगे ना, आप विश्वास नहीं करोगे, आप बहुत जल्दी मोक्ष में चले जाओगे, बस गिरना नहीं है। आगमों में ढेर सारे वर्णन मिलते हैं, जो लोग गिर गए हैं, ढेर सारा वर्णन मिलता है। उनकी गति भी आप जानते हो जो गिर गए हैं, पर ऐसे भी उपासक दशांग और बहुत सारे आगमों में श्रावकों का वर्णन मिलता है जो गिरे नहीं है। सोचो वो कितनी जल्दी मोक्ष में निकल गए हैं, कहीं तो तीसरे भव में मोक्ष में निकल गए हैं। उपासक दशांग वाले सारे 10 के 10 तीसरे भव में चले जाएंगे।
आपको कौन सा बनना है आप सोच लो। पर याद रखना, यदि आप अपने श्रावकपने से भ्रष्ट हुए, हाँ, तो आप बहुत सारे कर्म चिपकाओगे, इंक्लूडिंग मिथ्यात्व। रजनी जी, एक ईमानदारी से सवाल पूछूं आपसे, जवाब दोगे? जी। कौन सा व्रत ले रखा था लेकिन फिर सोचा कि ये तो नहीं पाल पाऊंगी, और फिर सोचा नहीं मैं इसको तोड़ देती हूँ? ऐसे कौन कौन से व्रत हैं? व्रत डिटेल में मत बताना, पर बताओ किया है कि नहीं किया है। कोई व्रत लिया था, फिर सोचा नहीं ये मैं नहीं पाल पाऊंगी, छोड़ दिया, ऐसा हुआ है? बोलने की जरूरत नहीं है, हुआ है? हाँ, रजनी जी, बिना कुछ किए आज जब समायिक करो तो क्या करना है आपको? उस चीज के लिए कि मैंने वो व्रत लिया था पर मैं पाल नहीं पाई, यानी चारित्र में मैंने मतलब भ्रष्ट ही हुई ना, चारित्र से ही भ्रष्ट बोला जाएगा ना आपको, व्रत लेके तोड़ दिया, उसी का प्रायश्चित लोगे, छोटा सा प्रायश्चित लोगे, बड़ा सा नहीं। खुद सेल्फ प्रायश्चित का मतलब होता है समथिंग लाइक मैं इसके लिए एक समायिक करूंगी, या इसके लिए इतने गाथाएं पढ़ूंगी, या एक आगम पूरी फिनिश करूंगी 1 महीने में, कुछ भी सेल्फ प्रायश्चित लेना। फिर फिर प्रतिक्रमण, जो संवत्सरी प्रतिक्रमण वाली जो 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 बुक है ना आपकी, उसमें लिख देना कि संवत्सरी प्रतिक्रमण वाले दिन मुझे इस चीज के लिए सॉरी मांगना है, किसमें वो कर लेना। और एक और भी काम करना, जब भी कोई आचार्य भगवंत या उसके लेवल का कोई साधु, मतलब उस लेवल का कोई साधु होता है ना, उसको जाके इसका प्रायश्चित ले लेना। क्योंकि ये वाला जो गलती है ना, चारित्र से भ्रष्ट होना, इसमें ना जीव मिथ्यात्व में चला जाता है, विराधक हो जाता है, और बहुत कर्म चिपका के बहुत लंबे टाइम तक संसार में रहता है। आपको समझ में आया क्या क्या करना है हाँ आपको? हाँ, समझ आया। हाँ, बिल्कुल। तो ये मत, आप तो हंस रहे थे, देखो ये साधु कैसा है, 3 निकाय में, मतलब वैमानिक में नहीं जाएगा, जाएगा 3 में जाएगा। तो आप कौन से सुधरे हुए हो? चारित्र पालना कोई आसान दिखाई देता है? श्रावक मैंने चारित्र कभी पालना भी नहीं नानी नानी याद आती है ना। मैंने भी कितने बिल्कुल। व्रत लेके तोड़ चुकी हूँ, मैं भी कितने बार। तो दूसरे महाराज के पास जाती हूँ, बोला महाराज साहब ये रही लिस्ट ऑफ टूटे हुए पचकान, मैं तो लिस्ट लेके बैठती हूँ। तो वो महाराज साहब जो थे ना, महाराज साहब ने जब मैं लिटरली रो रही थी, मैंने कहा महाराज साहब मेरे पिछले सालों में इतने व्रत भंग हुए हैं, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। आई वाज लिटरली क्राइंग एंड आई वाज लाइक महाराज साहब मुझे नहीं पता है मैं क्या करूंगी, पर मुझे तो लग रहा है कि या तो मेरा कुछ गड़बड़ हुई है, या तो मैं निदानकृत हो चुकी हूँ, या मैं कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है मेरे में, मैं सारे व्रत तोड़ती चली जा रही हूँ। तो जब मैंने वो आचार्य भगवंत को ऐसा बोला, आई वाज लिटरली क्राइंग, तो आचार्य भगवंत ने बोला कोई बात नहीं, बैठो मेरे पास लेके आओ, लिस्ट बना के लेके आओ कौन कौन से व्रत टूटे हैं। तो मैं, मेरी पूरी लंबी सी लिस्ट थी। तो उन्होंने पूछा ये व्रत किससे लिया और किस सर्कमस्टेंसेस में लिया और किस सर्कमस्टेंसेस में तोड़ा। तो मैंने उनको बताया ये व्रत ऐसे इस इन महाराज साहब से लिया था, ये इस वजह से टूटा। सब उन्होंने पहले सुन लिया, फिर सबका उन्होंने बताया कि ये वाला जो है ना, इसका तुम ये कर लेना, इसका ये कर लेना, इसका ये कर लेना, इसका मतलब वो जो मेन व्रत था ना, उसका ऑलमोस्ट सबसे छोटा वर्जन 10% वाला वर्जन उठा के थमा दिया। जैसे मेरा पहले था कि हम इतने मतलब वो बोलते ना सचित पानी ने का पूरे महीने का इतना त्याग था, रात्रि भोजन का इतना त्याग था, इतना त्याग था। मैंने कहा मैं कर ही नहीं पा रही हूँ रात्रि भोजन का, तो मेरा पूरा हेल्थ की वजह से मेरा पूरा बाजा बज गया। कोई बात नहीं, मर्यादाएं ये कर लो, ये पूरा उन्होंने मर्यादाओं के अंदर डाल दिया पूरा उठा के। कोई बात नहीं, रात्रि भोजन नहीं कर सकते, 8 बजे तक खाना खा के 9 बजे तक खाना खा के तब से पचकान लेना चालू कर दो। मतलब सब कुछ छोटा कर दिया उन्होंने, जो बड़ा व्रत जो मेरे तोड़ रही थी ना उसका छोटा कर दिया। ये मैं एग्जाम्पल इसलिए बोल रही थी कि महाराज साहब को भी दिख रहा है कि चारित्र आसान नहीं है। साधु चारित्र तो छोड़ो, श्रावक चारित्र भी कोई आसान नहीं है। जब अंतराय कर्म का उदय होता है ना बेटा, वो उठा के किसको नहीं पटकते। अंतराय कर्म से डरना चाहिए। हमको मोहनीय कर्म से डर लगता है, राइट, पर अंतराय कर्म से सबसे ज्यादा डरना चाहिए। वो उठा के कहाँ पे पटक देते हैं ना, तुमको पता नहीं होता है। तो जब मैं वो व्रत छोटे वाले लेके आई अपने, तो मैं महाराज साहब को ये भी बोला, महाराज साहब मैं इनसे भी ना गिर जाऊं, जो आपने प्रायश्चित दिया है उनसे भी ना गिर जाऊं। कहते कोई बात नहीं, इसके अंदर भी मैं क्लॉज देता हूं कि महीने में आप इससे कम इतना भी करोगे तो भी चल जाएगा। इसका मतलब आचार्य भगवान जानते हैं हम श्रावकों की हालत, कि श्रावक भी स्ट्रांग नहीं रह सकते। उम्र के हिसाब से जो जवानी में व्रत लिए होते हैं ना, बुढ़ापे में ना अच्छे अच्छों की नानी याद आ जाती है, जब हेल्थ इश्यूज चालू होते हैं। ठीक है, ये जान करके आपको मांगना है कि मैं श्रावक चारित्र से ना गिरूं। ठीक है,
आपको समझ में आ गया कि सबको क्या क्या करना है? ममता जी, कोई सवाल है? आशमा जी, हाँ। जब जैसे प्रवचन के एंड पे ना बहुत सारे गुरुजी पचखान देते हैं, आज ये वेजिटेबल, आज ये माला, आज ये सब, तो लाइक आई डोंट नो, घर आके सारा वॉश आउट हो जाता है। मेरा तो कितनी बार माला मिस हो चुकी हुई है। सो यू आई डोंट रिमेम्बर कि मैंने मेरा कब क्या टूटा था, तो उसके लिए कैसे करना है? व्रत मत लो ना बॉस, हाथ जोड़ के वो अब सलामी नहीं बोलने। अब नहीं अब नहीं लेती, पर जो ऑलरेडी हो चुका है उसके लिए कैसे करना है? जो हो चुका है ना, मैंने आपको बताया ना, यही प्रोटोकॉल करना है। एक तो पहले खुद सेल्फ बट प्रायश्चित ले लो। बट आई डोंट रिमेम्बर मैंने कब क्या किया था। नहीं पढ़ा है ना, तो कोई भी आचार्य भगवंत लेवल के महाराज के पास जाओ, उनको कंसोलिडेट बोल दो कि मैंने जितने भी जैसे जैसे आपने मुझे अभी समझाया ना, वैसे ही उनको समझाना, वो कंसोलिडेटेड प्रायश्चित दे देंगे। आचार्य भगवंत को सब पता होता है, मतलब उस लेवल के महाराज को सब पता होता है। समझ में आया या रजनी जी? वैसे महाराज साहब से जो व्याख्यान के बाद देते हैं ना, वो धारे प्रमाणे बोल के देते हैं। यदि आपने धारण लिए किया है तो आपका व्रत है वो, अदरवाइज सारे लागू नहीं होते कि अब सारे ही करने हैं जो बोल दिए उन्होंने। नहीं, हाँ, लेकिन अगर हाथ जोड़ा होता है तो फिर सारे लगते कर ही लेते हैं ना हम लोग उस टाइम, तो हाथ जोड़ने की बात नहीं होती है, हाथ तो वैसे विनय में जुड़े रहते हैं। वो सलामी बोला बोलते हैं आपको आप वो सलामी बोलती हूँ, जैसे महाराज साहब ने कुछ बोला, महाराज साहब तो एंड में वो सिरे बोल के चुप हो जाते हैं। हमको वो सिरामी बोलना है, वो सिरामी वो मैं बोलूंगी तो मेरे वो तो कभी नहीं बोला। जनरली हम लोग को लगता है हाथ जोड़ के, हाथ तो हम ये ये सब चीजें आपको समझनी चाहिए। मैं भी आपकी मेरी क्लास में कई बार पचकान आपको दिलाती हूँ ना, राइट? सो ऐसा नहीं है कि मैं इस पचकान सबको दिला रही हूँ, इसमें से जो वो सलामी बोलता है ना वही, क्योंकि मैं तो वो सिरे बोल के मैं तो छोड़ देती हूँ। मैं खुद वो सिरामी भी नहीं बोलती हूँ कि मैं भी कई बार पचकान नहीं लेती हूँ। मुझे पता है, मैं जैसे ही मेरी क्लास खत्म होगी मैं कितना बिजी जाऊंगी और मैं टाइम ही नहीं मिलेगा मुझे। तो क्या पता मैं पचकान नहीं कर पाऊँ, तो मैं नहीं लेती हूँ कई बार। पर लिया है तो उसका प्रायश्चित ले लेना, नहीं तो विराधक रूप में मरोगे। मरने से पहले ले लेना, तो मरने तक वेट मत करो। ठीक है, ये चातुर्मास मतलब संवत्सरी में सब वाइंड ऑफ करो। संवत्सरी आ रही है अभी, तो उसमें प्रतिक्रमण भी कर लेना, कोई कोई आचार्य भगवान को भेज दो। आपके आसपास नहीं है ना, तो एक लेटर में जितने प्रायश्चित है ना, सब लिस्ट बनाओ और किसी को भेज भी सकते हो, किसी के हाथ। मैं तो कंचन आंटी के हाथ ही भेज देती हूँ। और ऐसा नहीं है कि जिस संघ को तुम बिलोंग करते हो उसी संघ को मैं, कोई भी आचार्य लेवल का चाहिए आदमी, कोई भी संघ का चलेगा, कोई भी आचार्य चलेंगे। पर साधु भी चलेंगे, मैं तो बोलती हूँ, पर वो स्ट्रांग साधु चाहिए। मतलब कोई एवरेज साधु नहीं चाहिए, मतलब स्ट्रांग सम्यक दर्शन वाली स्ट्रांग। पता लगेगा आपको, आपको पता लग जाएगा। मैं तो कंचन आंटी को ही दे देती हूँ, आंटी आप जा रहे हो प्लीज ले जाओ मेरी लिस्ट। ठीक है, प्लीज करवाओ, हर साल करो ये लिस्ट की। व्रतों से मैं न गिर जाऊं, भगवान मुझे व्रतों से मत गिरा देना। ठीक है, मुझे टिका के रखना जहां पे मैं हूं। नॉट एन इजी थिंग। कंचन आंटी कई बार बोलती है कि चौथे आरे में ना मनुष्यों की आयु बहुत लंबी लंबी होती थी, हजारों, मतलब बड़े लंबे लंबे साल। क्यों होती थी? क्योंकि उस वक्त चौथा आरे में ना एज इज मोर, फिर धीरे धीरे लोगों की एज छोटी हो गई। महावीर स्वामी भगवान के शासन में तो लोग 100 ईयर्स तो मैक्स माने जाते हैं। ठीक है, तो कंचन आंटी बोलती है ये बहुत अच्छा है कि छोटी उम्र है। क्यों? यदि मान लो मैं साधुपना पालूं या श्रावकपना पालूं, राइट, तो गिरने के चांसेस कितने कम है, कितने कम है। पर मान लो वो पुंडरिक पुंडरिक की स्टोरी आती है ना, कुंडरिक और पुंडरिक की एक स्टोरी है। किसमें? आई थिंक ज्ञाता धर्म कथांग में एक स्टोरी है कहीं पे, आई डोंट रिमेम्बर इट, आई थिंक इट इज देयर। उसमें वो जो कुंडरिक जो गिरता है, उसने हजारों साल का साधु पर्याय पाला, हजारों साल का। और गिरने के बाद 3 दिन में वो मर गया, यानी मरने के 3 दिन पहले वो बेचारा गिरा। यदि वो हमारी तरह 5वें आरे में पैदा होता तो उसकी लाइफ तो मस्त होती। क्यों? मरने के वक्त धर्म कर रहा होता। ठीक है, तो कंचन आंटी कई बार बोलती है आशिमा एक चीज से, एक एंगल से तो अच्छा है कि गिरने के चांसेस कम है। ठीक है, साधुपना भी आदमी कब कितने टाइम तक पालेगा, राइट? मान लो 20 साल में 25 30 इयर्स में दीक्षा ली,
मान लो उसकी 50 साल 60 साल दीक्षा पर्याय की हो जाती है ना, तो गिरने के चांसेस मोर हैं। ठीक है, आपको पता है छेदोपस्थानिक चारित्र कितनी बार आ सकता है? छेदोपस्थानिक हमारा चारित्र, यदि मैं दीक्षा लेती हूँ आज की डेट में, हाँ, 24वें तीर्थंकर का जो शासन में जो दीक्षा लेता है ना, उसको छेदोपस्थानिक बोलते हैं। ठीक है, तो आज के जितने भी साधु है ना, वो छेदोपस्थानिक वाले चारित्र वाले हैं। तो वो मैक्सिमम एक भव में कितनी बार आ सकता है छेदोपस्थानिक चारित्र? तो आंसर है 108 बार। तो मैं ऐसे ही कंचन आंटी को जाके बोली, मैंने बोला आंटी मैं दीक्षा लूं, फिर छोड़ दूं, फिर दीक्षा लूं, फिर छोड़ दूं, फिर लूं, दीक्षा ऐसे 108 बार मैं करूं, तो मेरे पे प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को तो क्वेश्चन मार्क आचार्य पे है कि आचार्य भगवान बार बार मुझे दीक्षा क्यों दे रहे हैं? व्हाई इज ही नॉट पुट हैविंग सेंस टू टेल मी कि भाई मेरे मत ले बार बार दीक्षा, दीक्षा मत ले। तो कंचन आंटी कहती है ये जो 108 बार उत्कृष्ट वर्णन जो आ रहा है छेदोपस्थानिक चारित्र का, ये वो जो आयु जो ऋषभदेव भगवान के जो टाइम के जो लोग होते हैं ना, जो बड़े बड़े उम्र वाले होते हैं, ये उन लोग के शासन की बात हो रही है। महावीर स्वामी भगवान के शासन में जब हमारी 100 साल की उम्र है, तो छेदोपस्थानिक 4 बार से ज्यादा कंचन आंटी कहते हैं आजकल में ज्यादा नहीं दिया जाता है, आजकल में 4। पर ये आप थोकड़ों में नहीं पढ़ोगे, थोकड़ों में आप 108 पढ़ोगे। ये 4 व्यवहार मतलब आज का नॉर्मल रूटीन है। 4 बार से ज्यादा छेदोपस्थानिक नहीं दिया जाएगा टुडे। इससे यही सीखने को मिलता है कि साधुपना आसान नहीं है। आद्र कुमार की स्टोरी पढ़ो, बेचारे को 3 4 5 भव लग गए थे। दीक्षा ली गिरे, दीक्षा ली गिरे, दीक्षा ली गिरे, दीक्षा लिए गिरे, बाप रे, सोच के देखो। फिर दीक्षा ली है, पर उनके अलग अलग भव में ले रहे हैं, एक ही भव में नहीं ले रहे हैं आद्र कुमार में, पर एंड में मोक्ष चले गए। सो आपको भी नहीं गिर जाऊं इस पे टेंशन करना है। और कैसे पता लगेगा कि मैं नहीं गिर रही हूं? देखो साधु का तो गिरना दिखाई दे जाता है, कैसे? वो पंखा लाइट मॉडर्नाइज हो जाता है। आपके और मेरे श्रावक के व्रत तो सबके अलग अलग हैं, तो मुझे कैसे पता लगेगा शोभा जी आप तो गिर चुके हो, शिवानी जी आप गिर चुके हो, रजनी जी आप गिर चुके, हाउ वुड आई नो? सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ ऑब्जर्वेशन मतलब आत्मनिरीक्षण। आत्मनिरीक्षण, अपना ध्यान खुद ही रखो। आपको अपनी आत्मा को मोक्ष पहुंचाना है, तो आत्मा को बोलो हाँ भैया ये मैंने व्रत तोड़ दिया यार, अब इस व्रत का कुछ करना पड़ेगा। हाँ? अगर मैंने सेल्फ प्रायश्चित ले लिया तो इज इट गुड इनफ? सी सेल्फ प्रायश्चित फॉर स्मॉल थिंग्स लाइक 14 नियम में आप गड़बड़ बचाओ, ठीक है? जैसे 14 नियम में आपने कुछ किलोमीटर रखे थे और वो किलोमीटर से बाहर चले गए, राइट? या हाँ, 12 व्रत में अगर तोड़ा है तो 12 व्रत जो होता है ना वो साल का होता है, ठीक है? वो यदि आपने तोड़ा है तो इसका जाके प्रायश्चित ले लेना। सेल्फ लिया तो नहीं चलेगा? 12 व्रत के अंदर ना थोड़ा सा बड़ा हो जाता है ना, 14 नियम में आगार भी होते हैं और तस्मित छामित छोटा सा लेके चल जाएगा। पर श्रावक के 12 व्रत जाके महाराज साहब को पूछने में क्या प्रॉब्लम है? बताइए शोभा जी, शर्म आ रही है? शर्म नहीं, पर पता नहीं, देयर इज सम रेजिस्टेंस, कुछ हेजिटेंस। जो रेजिस्टेंस है ना वो ईगो इश्यूज है, ठीक है? एक चीज बोलते हैं, एक उत्तराध्यान सूत्र का जो सम्यक पराक्रम चैप्टर में आता है कि साधु के पास जाने से और प्रायश्चित लेने से क्या क्या फायदा हो, मतलब क्या फायदा होता है? तो कहते हैं मान भंग होता है। मान कि मैं बहुत ग्रेट हूँ, मान कि मैं तो बहुत अच्छा धर्म कर रही हूँ, मान दैट आई एम सुपीरियर, ये भंग होता है। तुमको रियलिटी पता लगती है कि जब तुम आचार्य भगवान को रियलिटी बता रहे होगे ना कि हाँ मैं इतना घटिया हूं कि मैंने ये तोड़ दिया है, ठीक है? मैंने एक ऐसा कंद था जो मैंने याजीवन के लिए मैंने पचकान लिया था, मैंने वो तोड़ दिया। मारासा के पास गई, मारासा ने कहा कोई और कंद याजीवन के लिए छोड़ दो, रिप्लेस कर दो। मारासा बहुत अच्छे होते हैं, वो आपको कर देंगे। मान लीजिए आप मारासा के पास जाते हो, जो जो आपने व्रत भंग किया, आप मारासा को ऐसे बोलते हो पता है मैं किसी को जानती हूँ उसने वो व्रत भंग कर दिया, तो उसको क्या प्रायश्चित आता है? मान लो आप इस तरह के सेंटेंस लेके उनसे प्रायश्चित लेके खुद वो प्रायश्चित करते हो, तो वो प्रायश्चित नहीं माना जाएगा। प्रायश्चित में आपका जो मान है ना, जो घमंड है आप कि मैं कितना डफर हूं, इससे ये भी पता लगता है शोभा जी आपको अपनी इज्जत ज्यादा प्यारी है, आपको मोक्ष प्यारा नहीं है। नहीं, दैट इज नॉट द क्वेश्चन। मुझे रेजिस्टेंस है उनसे
लंबी मतलब डिस्कशन या लॉन्ग बात करना, वो आई एम नॉट सो यूज टू, मेरे को मेरे से वो होता नहीं है इतना। लॉन्ग क्यों करना? वो एक्सप्लेन आपको एक्सप्लेन। छोटा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, क्या गलत किया है वो बोल दो, वो समझ जाएंगे, वो ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं मांगेंगे, कोई नहीं मांगता है। कई बार तो इतने गंदे गंदे भी प्रायश्चित हमारा सा सुनते हैं। याद रखना, आचार्य भगवंत का ये बहुत बड़ा काम है। आचार्य भगवंत का काम सिर्फ संघ चलाना नहीं है, संघ में जो श्रावक और साधु हैं उनका ये इस तरह से प्रायश्चित देना, ये उनका काम है, ड्यूटी है। ठीक है, प्लीज गो टू देम एंड डू दैट जॉब। कोई आचार्य ये नहीं बोलेगा कि मैं बहुत बिजी हूं, ये बात नहीं सुनूंगा। वो व्याख्यान बंद कर सकते हैं, व्याख्यान कोई दूसरा साधु दे दे, पर प्रायश्चित का बट काम वो करेंगे कि करेंगे, इतना ज्यादा जरूरी है। बट आई रिमेम्बर जब 12 व्रत के जब लिए थे हाँ। पचकान, तो उन्होंने बोला था कि या तो आप एक तेला करना प्रायश्चित का, या आप 10 पौषद 10 पौरसी करना, या आप शायद 10 एकाशना करना, या एक पौषद, ऐसा बताया था। तो मेरे आई जस्ट रिमेम्बर दैट दे हैड टोल्ड मी दीज 4-5 थिंग्स। तो मैंने अगर एक तेला कर लिया तो इट्स नॉट डन। हाँ, तो वो बोला था तो वो आ गया था तो ठीक है, फिर तो ठीक है। मुझे मतलब उसका देखो, आपको पता है, मैं ये बोल रही हूँ कि यदि आपने कर लिया है तो बिल्कुल ठीक है। ऐसे ना हो कि इज्जत की वजह से कि यार मेरी नहीं नहीं, इज्जत का नॉट फालूदा इज्जत, होगा। मोक्ष नॉट जाना इज्जत। ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इज्जत सीरियसली होती, इज्जत मत देखो, भाड़ में नहीं जाए। नहीं, हमारा सा इट्स आपको नॉट स्टूपिड बिकॉज ऑफ, समझेंगे, गधा समझेंगे, आपको ये भी समझेंगे ना, जो मर्जी समझे। ठीक है, नहीं इज्जत की इज्जत वजह से जाए नहीं। भाड़ में। नहीं, it's not because of izzat as such, it's just because of communication. Like it's, I'm not so easily communicable with Maharaj Sahib. इतना जल्दी मेरे से नहीं होता है। I just go and I do लिख के लिख के दे दो कागज, वो लिख के प्रायश्चित दे देंगे, नो कम्युनिकेशन। और मुझे ऐसा याद है कि उन्होंने ऐसा बोला था कि 12 व्रत का 1 साल बाद प्रायश्चित में या तो 3 उपवास करना, या 10 एकाशने करना, या पौषद करना, या पौरसी करना, ऐसा वो कुछ कर था। लो, ठीक है, तो मैंने कर एक लेना। तेला कर लिया ठीक है, पर 3 कंचन आंटी बताती है कि एक बार वो कहीं गई तो एक एक वो ओल्ड लेडीज नहीं होती, गांव की जो ओल्ड लेडीज होती हैं, कहती है वो है ना बिल्कुल जैसे होता है ना कि दरवाजे के साइड में खड़े होके, मतलब होता है ना, घूंघट भी लिए हुए होते, ऐसे लेके ना आंखों से रो के ना बता रही थी, प्रायश्चित ले रही थी। तो कंचन आंटी बोलती है ये है असली तरीका प्रायश्चित लेने का, कि आदमी रो रहा है कि मेरी आत्मा ने इतना घटिया हरकत किया क्यों। यदि आपको रोना नहीं आए और आपको सैड फील नहीं हो कि मैंने ऐसी घटिया हरकत क्यों की, तो वो वैसे ही पाप नहीं धुलेगा। ठीक है, नहीं नहीं, दैट ऑल इमोशन सब आते हैं। जाके वंदना भी करते हैं महाराज साहब को, इमोशंस भी आते हैं। पर फिर मैंने वो तेला कर लिया था अभी। आई ठीक जस्ट है, डिड इट लास्ट। फेयर इनफ, नॉट अ प्रॉब्लम देयर। ठीक है, क्योंकि आप और मैं भी साधु पने की तरह श्रावक पने से न गिर जाएं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी खुद की है। क्योंकि साधु के ऊपर तो उसका गुरु कोई ना कोई बैठा हुआ है ना, कोई ना कोई बैठा रहता है। हमको तो कोई ओवरसी नहीं कर रहा है ना, तो हमको कौन ओवरसी करेगा, हमको खुद को ही अपने आप को ओवरसी करना है। आप बोलोगे नहीं आप पढ़ाते हो, तो अरे पढ़ाती हो तो मैंने कौन से आपके श्रावक के 12 व्रत देखे हैं, बुक की किताब पढ़ी है, मुझे क्या पता लगेगा आप कहाँ गलत, मतलब आप कहाँ पे व्रतों में गलत जा रहे हो। उसमें तो आपको खुद निरीक्षण करना है और खुद करना है। ठीक है, सेल्फ डिसिप्लिन बोलते हैं इसको, खुद देखो। चलिए हम आगे चलते हैं। किसी के पास किताब है, आपके पास है? चंचल जी, आप पढ़ रहे थे या कोई पढ़ रहा था? पढ़ दीजिए ना प्लीज। मैं गीता ट्रेवल भी में। पढ़ रहे थे। विनीता जी, आपके पास है कोई किताब? ठीक है, छोड़िए, I'll read it, नॉट अ प्रॉब्लम। धन धान्य आदि से भरा हुआ परिपूर्ण ये लोग, यदि कोई सुरेंद्र आदि मतलब देवता की बात करें, राइट, एक ही व्यक्ति को दे दे तो उससे भी आत्मा संतुष्ट नहीं होती। इस प्रकार इस आत्मा की तृप्ति होना अति ही कठिन है। कपिल मुनि तृष्णा से भरे हुए थे, फिर जाके वो कैसे केवल ज्ञान प्राप्त किए, उनको संतोष मिला। कहते हैं ना, जब आवे संतोष धन, हाँ, जब आता है संतोष नाम का धन, तब सारे धन जीरो हो जाते हैं। तो कहते हैं पूरे लोक में सारे ज्वेलरी, सब गोल्ड हम दे दे किसी व्यक्ति को, वो संतुष्ट नहीं होता है। बट जब संतोष धन आता है ना,
हाँ, इस तरह इस आत्मा की तृप्ति होना अति ही कठिन है। संतोष कपिल केवली बता रहे हैं कि प्लीज संतोष लेके आओ, तृष्णा को जीरो कर दो। ठीक है, तो तृष्णा मतलब लालच को, जो लोभ है उसको जीरो कर दो। ज्यों ज्यों लोभ होता जाता है त्यों त्यों लोभ बढ़ता जाता है, ये भी मुसीबत है। लाभ से लोभ भी वृद्धि होती है। कपिल मुनि का 2 मासा सोने से होने वाला कार्य लोभवश करोड़ मोहरे से भी पूरा नहीं हुआ। आप चेक करो आप में किस किस चीज का लोभ है, कर सकते हो। यदि महावीर स्वामी भगवान ये लाइन बोल रहे हैं, वो आपको भी बोल रहे हैं। आपको किस चीज का लोभ है, किस चीज का लोभ है, लिस्ट बनाओ। हमको हमारे बच्चे ठीक हो जाएं, पति सब कुछ ठीक रहे, माँ बाप ठीक रहे, खुद की हेल्थ ठीक रहे, ये तो हमारी इच्छाएं हैं ना। ये भी लोभ के अंदर आती है, याद रखना। मैं तो पैसे की बात नहीं कर रही। आप बोलोगे इसको कैसे जीरो कर दूं कि मेरे पति, मेरे माँ बाप, मेरे बच्चे और मेरी तबीयत ठीक रहे, हेल्थ ठीक रहे, इसको कैसे जीरो कर दूं? वो नहीं भी कर सकते हो। तो आंसर ये है कि जब समायक कर रहे हो, समायक संवर पोषक, उसमें जीरो करो, उसमें तो जीरो कर दो, उसमें कुछ नहीं मांगोगे। संसार को साइड में रख के सिर्फ अपनी आत्मा के लिए, मोक्ष जाने के लिए करोगे। और इम्पोर्टेंस का चाहिए तो आई मीन व्हाट इज दैट लोभ, हाउ डू यू कंट्रोल दैट लोभ? आई वांट इम्पोर्टेंस, आई वांट इम्पोर्टेंस फ्रॉम एवरीवन, फैमिली, आई वांट पीपल टू रिस्पेक्ट मी, नॉट रिस्पेक्ट आल्सो, इम्पोर्टेंस मतलब मेरे को पूछे, मेरे को बताए, मेरे को बुलाए, दे टेक द फर्स्ट, दैट वे, दैट तो इज ये वाली जरूरत है ना कि पीपल शुड गिव मी इंपॉर्टेंस। तो ये तो आदमी मूर्ख है, जो भी ये कर रहा है मूर्ख है, महामूर्ख है। राइट, जिस दिन सोच के देखो, आप शांति से 4 समायक कर सकते हो। राइट, पर फिर मेड्स आके पूछेंगी, फिर बहू आके पूछेगी, फिर पति आके पूछेगा। राइट, 10 लोग आके पूछेंगे, खाक आपकी समायक होगी। कल बोलोगे यार मैं 4 समायक ही नहीं कर सकती क्योंकि लोग आके मेरे से पूछते रहते हैं। मूर्ख लोगों के अंदर ये डिमांड आती है कि मेरी पूछ हो। याद रखना, पूछ जो होती है, पूछ मतलब पीपल आस्किंग यू इज बिकॉज ऑफ पुण्य प्रकृति। ठीक है, जब हम धर्म करते हैं ना तो पुण्य प्रकृति का बंध है ही, आपको पता ही है, पुण्यानुबंधी पुण्य का, वो अपने आप होगी। फिर भी आपको उससे इरिटेशन मचेगी कि यार इतना क्यों पूछ रहे हो, मैनेजर ओन ओन लाइफ ना। 10 श्रावक जो थे, राइट, उपासक दशांग के, उनकी बहुत पूछ होती थी। बिजनेस वाले भी आके पूछते थे, घर वाले भी आके पूछते थे, सब लोग आके पूछते थे। वो एक दिन पार्टी रखता है, बहुत बड़ी पार्टी रखता है अपने घर में, और क्या क्या बोलता है बॉस, घर वाले लोगों को क्या बोलता है, मेरे बेटे से आके पूछना। जो मेरे से पूछते थे ना, ना किसको पूछोगे, मेरे बच्चे से। और बिजनेस वालों को क्या बोलता है, मेरा बच्चा अभी किस में बैठ गया है, बिजनेस के लायक हो गया, आप उससे पूछोगे। मेरे पास पूछने मत आओ, मेरी बस हो रखी है भैया, मैं संसार से छोड़ के मैं अपने आत्मा के लिए जा रहा हूं। समझ में आया? न मत पूछो मेरे से। तो जो आपको अभी भी इच्छा है कि मेरे से मेरी पूछ हो, मूर्ख लोग ये करते हैं, निकालो इसको। अश्मा जी, वो मान कषाय में आएगा ना? मान नहीं, लोभ में आएगा ना। लोभ, आई वांट पीपल टू गिव मी अटेंशन, लोभ, 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 इट्स लोभ में आएगा। लोभ, बट निकाल भी दिया है, बट फिर भी कभी ट्रिगर कर जाता है। इट्स, आई नो इट इज रॉन्ग, आई नो इट इज बैड, आई नो इट इज बैड, तो निकाल दिया ना, अभी के लिए निकाला, वापस ट्रिगर हुआ तो वापस लोभ कषाय का उदय है, वापस बिठाओ, वापस उदय में आएगा, वापस बिठाओ, वापस उदय में आएगा। ये निषेक रचनाएं तो अलग अलग है ना, झाड़ू की तिल्ली कितनी सारी होती है ना एक झाड़ू में। वैसे हर बार अलग अलग लोभ कषाय की उदय में आ रहा है, उसको बार बार समझाओ। ऐसा नहीं है कि एक बार उखाड़ दिया, क्षय तो नहीं कर दिया ना निषेक रचना को, लोभ की निषेक रचना क्षय तो नहीं किया ना, क्षयोपशम की है ना। इसका मतलब कभी आ रहा है, कभी जा रहा है, कभी आ रहा है, कभी जा रहा है, वापस करो, वापस करो। मेरे को भी आता है, मेरी कोई तारीफ करता है ना तो मेरे को, मैं अपने आप को हीरो, मतलब हीरो नहीं समझती, दैट आई या नहीं डोंट आता है। नो। बट मेरा कोई ये बोल देना कि आप गलत पढ़ा रहे हो, आपको नहीं आता, आप गलत हो, मेरे कोई अगेंस्ट चला जाता है ना, ओरे बेटा, तब मुझे लगता है कि यार आई वांट समबडी टू टेल देम दैट आई एम राइट। राइट, बस मेरे को भी यही है कि कोई हाँ हाँ बोल हाँ तो नहीं कि व्हाट यू सेड इज रॉन्ग, तो फिर आई बिकम
सो मैंने तो ये भी एक लोभ कषाय है, ठीक है? तो मैंने तो अच्छा सा सिस्टम बना लिया है। मैं अपनी क्लासें पढ़ाने वाली हूँ, उसके बाद मुझे कोई सुनना नहीं है कि मैं अच्छा पढ़ा रही हूँ, बुरा पढ़ा रही हूँ। जो पढ़ा रही हूँ, ये पढ़ा रही हूँ, सही यही पढ़ा रही हूँ। हाँ, मैंने कुछ टेक्निकल गलती कर दी, बता दो, क्योंकि मुझे उसके लिए तस्मै छामी तुकड़म माँगना पड़ेगा, मुझे प्रायश्चित लेना पड़ेगा, ठीक है? तो वो बता दो, बट मैं अच्छा पढ़ा रही हूँ कि बुरा पढ़ा रही हूँ, मुझे जानने की ज़रूरत नहीं है। पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना मत पढ़ो, ठीक है? मैं क्यों अपने पुण्यवाणी यूज़ करूँ और बोलूँ कि नहीं भैया कोई आके मुझे अच्छा मेरे बारे में बोले, नहीं यूज़ करना, ठीक है? ये लोभ कषाय का उदय है और कुछ नहीं है। लोभ समझ में कषाय आया? होती है, पण पूरा लोभ कषाय। sometimes I explain करते अपने आप को, I tell myself नहीं, but sometimes it becomes a little long. कभी कभी 2-5 मिनट में I forget, पर कभी थोड़ा एक दिन निकल जाता है, तो उस एक दिन में बहुत गड़बड़ बहुत हो जाती है। स्वंजलन कषाय चौकड़ी का भी काल 1 दिन से ज़्यादा का है, ठीक है? कई बार तो वो 1 साल भी चला था, ठीक है? तो आपके पास तो स्वंजलन के साथ-साथ प्रत्याख्यानावर्णी कषाय चौकड़ी भी है। सो आपका 1 दिन से ज़्यादा चलेगा, ठीक है? एटलीस्ट दिखता तो है, दिख तो रहा है, गलत है तो मैं बोलूँ ना आप मूर्ख हो। जब आपके मन में ये आए कि मेरे को इम्पोर्टेंट मतलब मेरे को कोई वैलिडेट करे, वो बताए कि मैं सच हूँ। एक चीज़ आपको बताती हूँ, अभी मेरा चिंतन चला, मैं हमेशा बोलती थी कि लोगस की एक लाइन है जो मेरे को समझ में नहीं आती, मेरा शिवोपशम नहीं है। वो लाइन ये थी, अम, तिथ्यरा मैं पश्यन्तु, हे तीर्थंकर भगवंत मेरे पे प्रसन्न हो। तो मुझे बड़ा अजीब लगता था कि तीर्थंकर भगवान वीतराग आदमी क्या प्रसन्न होंगे, राइट? सो इस पे मैंने अंडरस्टैंड करने की कोशिश की। तो ये महाराज ने बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया। तब मुझे रियलाइज होता है, मैं कई बार बोलती हूँ, क्योंकि जब भगवान प्रसन्न होते हैं ना, तो वो तुमको अपनी तरह बना देते हैं। समझ में आया? देन ही विल मेक यू लाइक हिम। सो जब ये मैं सेंटेंस बोल रही हूँ, भगवान मुझ पे प्रसन्न हो का मतलब क्या है? प्रसन्न होके प्लीज मेक मी लाइक यू, ठीक है? यानी तुम सिद्ध हो तो मुझे भी सिद्ध बना दो, यू विल मेक, राइट? तो मुझे जब वो ये बात, तब से मैं ये बात कितनी बार बोलती हूँ, भगवान आप प्रसन्न हो जाओ। तो मैं ना जैसे लोगों को ऐसे बोलती हूँ कि मुझे आप एक सर्टिफिकेट दो कि आशिमा जी आप बड़ी अच्छी क्लास पढ़ाते हो, राइट? या आप मुझे एक गंदा सर्टिफिकेट देते हो, आशिमा जी आप बहुत घटिया क्लास करते हो, वो सर्टिफिकेट लेके मैं क्या करूंगी बताइए? आपका सर्टिफिकेट लेके मैं कुछ करूंगी? हाँ, मेरी बहुओं का सर्टिफिकेट कि आप तो बहुत अच्छी मदर इन लॉ हो, मैं कुछ करूंगी बताइए? हाँ, कोई वैल्यू नहीं है उस सर्टिफिकेट की। सिद्ध भगवंत एक सर्टिफिकेट दें, राइट? वो प्रसन्न हो और बोले आई एम प्रसन्न विद यू, वो सर्टिफिकेट फिर भी मायने रखता है, राइट? बाकी एरो गेरे नत्थे खेरे छदमस्त लोगों का सर्टिफिकेट क्यों ले रहे हो? शोभा जी बताइए, अभी भी पूछ चाहिए छदमस्त बेवकूफ लोगों से? खुद भी तो बेवकूफ हो, पहले तो मांग रहे हो वो सर्टिफिकेट। मांगना है सर्टिफिकेट तो महावीर स्वामी भगवान से मांगो कि यस मैं धर्म कर रही हूँ। मान लीजिए मैं आपको बोलती हूँ ऐसे ही, शोभा जी आप तो लगता है बहुत अच्छा धर्म कर रही हूँ। तो भैया आप मुझसे पूछोगे भैया कौन सा ज्ञान है मेरे को जिससे मैं ये सर्टिफिकेट दे पा रही हूँ कि शोभा जी आप तो बड़ा अच्छा धर्म कर पा रहे हो? मेरे पास है कोई ज्ञान, कोई स्पेशल ज्ञान? हाँ, यानी मैं आपको आश्वासन दे रही हूँ या तो होप दे रही हूँ या साताकारी भाषा बोल के चुप करा रही हूँ। इट इज नॉट एक्चुअली अ रियल सर्टिफिकेट। रियल सर्टिफिकेट मतलब वो होता है ना, डॉक्टर को एक सर्टिफिकेट मिलता है कि आज से तुम डॉक्टर हो एमबीबीएस करने के बाद, राइट? सो कौन देता है? एक गवर्निंग बॉडी देती है, कोई भी नहीं दे सकता, किसी भी कैपेसिटी नहीं होती एक सर्टिफिकेट दे दे। तो एमबीबीएस जो मेडिकल एसोसिएशन है वो देगा एक डिग्री के बॉस, इसने एमबीबीएस की एग्जाम खत्म की है, इसको डिग्री मिलेगी, राइट? छदमस्त के पास है ना, ये कोई भी किसी के पास भी ये डिग्री नहीं, ये ऑथराइजिंग पावर नहीं है आपको और मुझे सर्टिफिकेट देने के लिए कि आप अच्छा धर्म कर रहे हो, अच्छे इंसान हो, गंदे इंसान हो। कोई भी सर्टिफिकेट देने की कोई डिग्री नहीं है। समझ में आया? ओनली महावीर स्वामी भगवान के पास केवल ज्ञान है, वो दे सकते हैं। उनका सर्टिफिकेट मांगो तो मांगो, उनको प्रसन्न, वो प्रसन्न हो गए तो बात भी बात है, ठीक है? और मैंने बताया ना कि ये मांग का जो कर रहे हो ना, ये भी मांग एक मूर्ख आदमी करता है, ठीक है शोभा जी? तो बैठ के चिंतन करो कि वाई एम आई आस्किंग। शोभा जी आप अभी भी इसमें पड़े, मुझे पता है आप नहीं करते हो, पर कभी कभी आ जाता है ये इच्छा, राइट? सो फाइंड आउट वो इच्छा क्यों आती है, उसको बैक ट्रैक करो। क्योंकि आपके मन में है कि मेरे जो अधीन है, मेरे नौकर, राइट? या मेरे बच्चे, या किसी किसी वजह से अधीनता होती है, राइट? हस्बैंड वाइफ की भी प्यार की वजह से इंटरडिपेंडेंस होती है, राइट? नो 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 नो, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ,
हमको लगता है हमारी वजह से घर चल रहा है, ठीक है, राइट। पुण्य प्रकृति में मैंने एक चीज आपको सेंटेंस सिखाया था कि धन्ना शालीभद्र की स्टोरी याद है आपको, जिसको 99 पेटी देवलोक से आता था रोज, याद है वो शालीभद्र की स्टोरी, जिसने खीर दी थी पिछले भवों में। वो 99 पेटी जब उसको आती थी ना, उसका बिजनेस पता है कौन देखता था? भद्रा माता, उसकी मॉम देखती थी। वो क्या करता था? कुछ नहीं, कुछ नहीं करता था। क्या करता था? उसकी बहुत सारी बीवियां थी, आई थिंक 32 बीवीज थी आई थिंक उसकी, राइट। और क्या करता था उनके साथ? दुगंधक देवों की तरह एंजॉय करता था। हाँ, तो आप बोलोगे यार कितना बेकार आदमी है, बोलोगे ना। बार बार आगम बोल रहा है पुण्यशाली जीव नहीं काम करता है। काम कौन करता है? दूसरे लोग, ठीक है। दूसरे लोग काम करते हैं। तो 32 आपको रानियां लगता है थी। आपको लगता है कि आपकी वजह से घर चल रहा है, तो याद रखना किसी और की पुण्यवानी से घर चल रहा है, और आप यू आर जस्ट अ फुट सोल्जर। समझ में आया? यदि ये बात बिठा लोगे ना, फिर ये डिमांड नहीं आएगी कि मेरी मेरी पूछो। निकालो उसके अंदर, सिस्टम से निकालो। ये डिमांड आना भी लोभ कषाय है, इसको हटाओ, इसको सॉर्ट आउट करो, ठीक है। ये भी समझ में आ गया? शोभा जी, आई एम वेरी हैप्पी कि आप ईमानदारी से ये सब एडमिट करते हो, लोगों को भी सीखने को मिला इसमें, ठीक है। एनीवे, और कोई सवाल है इस इशू पे? और किसी को आता है पूछ के, मेरी इज्जत होनी चाहिए, मेरे को पूछना चाहिए। हाँ, मेरे को भी आता है, मैंने बताया ना, मेरे मेरे को पंगे लो मेरे से, मेरे को बहुत आता है। हाँ, मेरे दोस्त, माय फ्रेंड्स विल सी माय गुड साइड, बट द पीपल हु आर बैड टू मी विल सी माय बैड साइड, क्योंकि फिर मैं उनके साथ बैड होती हूँ ना, इवन आई एम बैड। लोग बोलते हैं नहीं आप तो धर्म करते हो, आप अच्छे बनो। मैंने कहा मैंने कोई गारंटी नहीं ले रखी आपको अच्छा बन के दिखाऊं, राइट। मत लो तो सर्टिफिकेट जो किसी का। आपने बोला ना कि when anyone tells me now, like अभी मुझे कोई भी मिलता है तो बोलते हैं अरे you are doing too much dharam. So I said I'm not doing too much dharam. That's because we all have never done dharam, so we feel what I'm doing little bit is called more dharam. बाकी I'm not doing anything. ऐसा कुछ नहीं है कि ज्यादा कर रहे हैं, पर ऐसा कभी किया नहीं है सबने, इसलिए अभी लगता है थोड़ा भी करते तो लगता है कि ज्यादा कर रहे हैं। एक्सप्लेनेशन ही मत दो, चुप करो और बोलो आपको भी करना है, ऐसे ऑफर दो, ऑफर दें। आपको एक बार उनको ये बोलो कि एक बार करोगे ना, इतना मजा आएगा कि आपको छोड़ने का मन नहीं करेगा। मेक धर्म अट्रैक्टिव। क्या बोलो कि इट इज I सो tell them, मच फन, इट इज सो मच फन इन माई हेड दैट आई कैन स्टॉप डूइंग धर्म, राइट। I say I feel very nice when my 2 hours I'm there in the स्थानक for 2 hours, मेरी टाइम इतनी अच्छी जाती है, मुझे इतना अच्छा लगता है कि I feel I have all the good things in my life. मेरे को भी कोई ऐसा बोलता है ना कि आप तो ज्यादा धर्म कर रहे हो, तो मैं उनको ये बोलती सो मच फन, आई विश आई कैन डू 24/7, बट मैं 24/7 नहीं कर सकती, घर को भी देखना पड़ता है। बट भैया आपको भी समझ आ जाएगा ना, तो आपको भी इतना मजा आने लगेगा, बिकॉज इट्स सो ब्यूटिफुल इनसाइड द हेड, So when they tell अमेजिंग। me कि wait, they tell me कि तू कहीं वही नहीं रह जा, I said wish I can do such things, but I just can't do. मैं बताती हूँ उनको, I said yeah I wish I can do all those things, कि I can stay there, पौषद कर सकूँ, दीक्षा ले सकूँ, I wish, but it's not so easy. I tell them that only. When they tell me हाँ, that, मेरी भी, मैं 12 घंटे तक, इतने घंटे मतलब कुछ घंटे तक तो मैं भी कर लूं, उसके बाद मेरी भी बस हो जाती है धर्म करते करते। फिर मैं भी आराम, मैंने बताया ना, मेरे को भी अपना बेड अच्छा लगता है, वो संवर कर करके मुझे अपना बेड की याद आती है। मुझे भी काफी काफी सुख चाहिए होता है, यू वांट काइंड ऑफ अ टाइम वेन यू डोंट हैव टू स्लॉग सो हार्ड। सो उनको भी बोलो इट्स सो ब्यूटीफुल इन द हेड, इसलिए मैं कर रही हूँ, ज्यादा एक्सप्लेनेशन मत दो। इनफैक्ट मेक धर्म सो अट्रैक्टिव, राइट, सो अट्रैक्टिव कि सामने वाला भी बोले अच्छा मैं भी करना चाहता हूँ, राइट। मैं तो ऐसे ही लोगों को बोलती, कोई बोल देना कि तुम बहुत धर्म करती हो, जी यार इट्स सो वंडरफुल, इट्स अनदर लेवल ऑफ वाओ, राइट, लेट्स डू इट, ठीक है। सो अभी इच्छा कभी भी आए ना, लोभ कषाय जान के उसको हटाना है, हाँ, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं।
साधक को चाहिए कि पिंस्थन वाली चिंतन चित राक्षसी रूप स्त्रियों में मूर्छित न होवे। मतलब हम स्त्रियों को क्या बोल दिया? राक्षसी बोल दिया। जो मोहक हाव भाव, मधुर वाणी आदि से पुरुष को लुभा कर अपनी ओर आकर्षित कर बाद में उसके साथ दासियों जैसी क्रीड़ा करती है। ठीक है, एक बात पूछूं आपसे, आपको बुरा लग रहा है कि गणधरों की वाणी है वो हम औरतों को क्या बोल रहे हैं? राक्षसी बोला, राइट? बुरा लग रहा है? आशिमा जी, मैंने पढ़ा था, मैंने कहा आप पढ़ाओगे, उससे पहले एक रीडिंग दोबारा लगाती हूँ तो मुझे बुरा लगा बुरा। लगा ना बुरा? हाँ मेरे को लगा। भी झटका लगा। अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ, ठीक है? आगम का एक रूल है कि सारे आगम कौन से जेंडर में बोले जाते हैं? रजनी जी, कौन से जेंडर में बोले जाते हैं? मेल जेंडर। मेल जेंडर में। रजनी जी, सब कुछ मेल जेंडर में पढ़ाया जाता है। जहां जहां मेल जेंडर में पढ़ाया जाता है ना, अज्यूम कर लो स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों के लिए ये मान लिया जाता है, अपनी अपनी सेटिंग करके। प्रतिगमन के अंदर भी हम लोग एक दो अक्षर चेंज करते हैं ना, विमेन होती है कुछ बोलती है, मेल होता है कुछ बोलता है। वैसे ही यहाँ पे, राइट, यदि औरतों को राक्षसी बोला तो औरतों को क्या सुनना है? आदमी लोग क्या है? राक्षस रूप है। समझ में आया? पहले तो ये समझो, ठीक है? हाँ, हाँ इस समझ में आया? पहले तो ये हाँ समझो, सारे 32 आगम में मेल जेंडर ही बोला जाता है, क्योंकि भगवान ने एक न्यूट्रलाइज कर दिया ना कि मेल जेंडर में। मैं भी कितनी बार बोलती हूँ तो मैं नहीं बोलती मैं राजा हूँ, ऐसा करूंगी ऐसे क्योंकि जैन धर्म की आगम की भाषा ही ऐसी है, राइट? राजा से बातें होती है, रानी की कभी बात नहीं होती है। राजा 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 राजा, ठीक है? इसी तरह से मेल जेंडर चलता है। और प्रॉब्लम जो होती है ना, कई बार ऑपोजिट सेक्स, मतलब यदि मेल है तो फीमेल में बताया जाएगा, ठीक है? तो वैसे ही समझना, हम यदि औरतें हैं, हमको आदमी लोग राक्षस दिखने चाहिए और हमको उनसे दूर रहना चाहिए। अब समझ में आ गया? उनको भी बोल दिया, गाली दे दी। अब लग रहा है कि गाली मिल रही है? हाँ, हाँ बिल्कुल नहीं, अब नहीं आ, लग रहा। नहीं लग रहा है ना? आगम का हाँ रूल है, ऑपोजिट समझ के उसको अपने आप सेटिंग बिठा लो। आगम की इस तरह से पढ़ने के रूल्स हैं, मेल फीमेल का भी है। सारे आगम मेल जेंडर में है, मेल जेंडर में। तो हम लोग ज्यादा पढ़ते चले जाएंगे ना, तो क्योंकि महावीर स्वामी भगवान के दिमाग में ना जीव चल रहा है कि जीव, हाँ अभी जैसे रजनी जी आप फीमेल हो, अगले भव में आप मेल हो जाओगी, अगले भव में आप फीमेल हो जाओगी, अगले भव में मेल हो जाओगी। हम कहाँ तक मैनेज करते रहेंगे भैया ये मेल फीमेल का? तो भगवान ने उसको स्टैंडर्डाइज कर दिया है, ठीक है? वैसे ही ये समझ करके ना आपको रियलाइज होगा कि इट्स नॉट, राक्षसी का मतलब ये होता है, राक्षस क्या करता है? लूट लेता है, बर्बाद कर देता है ना तुमको। तो यहाँ पे आदमी का ब्रह्मचर्य कौन लूटता है? आदमी का ब्रह्मचर्य औरत ही लूटेगी। लूटेगी मतलब उसको राक्षसी की उपमा दे दी है। समझ में आया? ऐसा समझना। तो वो ठीक है। चीज समझाने की मेटाफर के तरीके से, मेटाफर। अनेकांतवाद में 4 प्रमाण है। चौथा प्रमाण कौन सा है? आखिरी वाला प्रमाण कौन सा है मेटाफर वाला? उपमान, उपमा प्रमाण। उपमा प्रमाण। भगवान कहते हैं चारों प्रमाण एक्सेप्टेड है, बोला है ना भगवान ने? हाँ, तो यहाँ पे यदि गणधर भगवंत ने ऑपोजिट जेंडर को राक्षस रूप होके वेद मोहनीय कर्म में बर्बाद कर देने की वजह से राक्षस बोला, राइट? मेटाफर के तरीके से बोला ना, हाँ आपको हाँ एक्सेप्ट करना पड़ेगा। समझ में आ गया मेटाफर की भाषा? मेटाफर का मतलब पता लग गया ना? मेटाफर का मतलब ऐसा कुछ उपमा दे, से। हाँ उपमा से आप उसको समझो और उसको बिठाओ अपने अंदर, ठीक है? ये बोलने का एक तरीका होता है, बोलने का तरीका। और अनेकांतवाद बोल, इसमें हाँ, इसमें जैसे वो दिया ना कि भी 2 गांठें स्तन का, और वो पूरा डिटेल दिया, तो मतलब मैं वो नहीं कर पाई कि ये मेल के लिए कैसे हो सकता है उस हिसाब से। पर मैंने आपको बोला ना कि जो भी चीजें मेल के लिए है वो फीमेल के लिए हाँ बट बिल्कुल, नेचुरल अब क्लियर हो डिफॉल्ट है, गया मुझे। हाँ हाँ हाँ। ठीक है? तो अब आप अपना फीमेल जेंडर से बताओ कि आदमी मूछे वाले, राइट? और क्या बोलते हैं कि क्या वाले राक्षस रूप, राइट? किसको बिल्कुल। लूट लेंगे? तुम्हारे ब्रह्मचर्य को लूट लेंगे। मत पढ़ो इसके अंदर, हाँ राइट? ठीक सिंपल है। सी बात है, कितना इजी एक्सप्लेनेशन है, ठीक है? ये आगम पढ़ने की शैली है,
ठीक है, आपने आगम बताया पढ़ने का। इसलिए इजी हो गया, नहीं तो दिमाग में कुछ और समझ में आता। आपने अच्छे से बताया इसलिए क्लियर हो गया। हाँ, ये मेरे साथ ये हर आगम के हर जगह पे होगा। मेल फीमेल जेंडर को हमको सेटिंग करनी पड़ती है। कई जी चीजें ना आगम पढ़ते-पढ़ते समझ में आता है। जहाँ क्रोध लिखा होगा, वहाँ पे सारे ले लेना, क्रोध, मान, माया, लोभ सारे ले लेना। हम लोग तो कषाय तो क्या, हम 9 कषाय को भी ले लेते हैं। हम तो मान के चलो भैया सब कुछ है। जहाँ कषाय है वहाँ 9 कषाय भी होंगे, ठीक है? हाँ तो वैसे ऐसे ना, हाँ, इसमें एक वहाँ पे लाइन ये भी लिखी है कि वैसे ही स्त्री के लिए पुरुष भी वासना के उद्दीपन में निमित्त बनता है, इस दृष्टि से उसे भी राक्षस कहा जा सकता है। हाँ, वो मैं अभी आगे पढ़ूंगी, ठीक है। बट मैं आपको आगम पढ़ने की आगम रीडिंग की शैली बताती हूँ। आगम पढ़ने के ये रूल्स है। न्यूट्रल जेंडर, राइट? जीव ठीक है। बार बार भगवान आत्मा को देख रहा है, हाँ राइट? जी, बिल्कुल। जैसे मैं कल ही तेतलीपुत्र नाम की स्टोरी पढ़ रही थी उपासक दशांग के अंदर। उसमें वो पोटिल उसकी वाइफ होती है। तेतलीपुत्र की वाइफ का नाम होता है पोटिला। शी इज अ फीमेल जेंडर। हाँ। जब वो देव रूप में उत्पन्न होती है तो वो मेल जेंडर चला गया, जेंडर चेंज हो गया उसका। तो वो पोटिल देव बन गया, वो मेल जेंडर बन गया। पूर्व भव की उसकी वाइफ थी, तो वो उससे मिलने आती है और उसको प्रतिबोध देती है, राइट? तो वो किस रूप में आती है? अपनी मेल। फीमेल जेंडर में बन के आती है, राइट? डजंट मैटर, मेल फीमेल डज नॉट मैटर, क्योंकि 32 आगम है ना, ये बॉडी को नहीं बोले जा रहे। किसको बोले जा रहे हैं? आत्मा को बोले जा रहे आत्मा हैं। को, जीव को। आत्मा हाँ का कोई जेंडर नहीं है, इसलिए न्यूट्रल जेंडर में बोल दिया जाता है, चल पुरुष, चल फीमेल, ठीक है? ऐसे बोल दिया जाता ठीक है। है, हाँ ठीक है, ठीक है। ठीक है। फिर भी ये रीडिंग आगम के एंगल से बताया। अब फिर भी मैं विवेचन पढ़ रही हूं, तो जिससे आपको और शांति मिल जाए, ठीक है? इसके द्वारा मतलब स्त्रियों की, उनकी निंदा नहीं करके वास्तविक स्थिति को प्रदर्शन किया जा रहा है। ये वास्तविक स्थिति है। हाँ, स्त्रियां तो निमित्त मात्र है, उनके उपलक्षण से विषयों की भयंकरता बताई गई है। वो ये लाइन बोल रही है कि ऐसा नहीं है कि हम लोग स्त्रियों को लुक डाउन कर रहे हैं, पर ये रियलिटी नहीं है क्या? बहुलता की अपेक्षा रजनी जी क्या करती हैं औरतें? मैं तो कितनी बार ये, मैं तो औरतों को बोलती हूँ कि यार शादी हो गई ना, अब तुम लड़कों को नचाते हो। कैसे नचाते हो मैं बताती हूँ। शादी के वक्त तो दूध के धुले बड़े अच्छे हैं। शादी के 10 साल के बाद ही हम तो धर्म करना चालू कर दिया, हम तो ब्रह्मचर्य व्रत लेंगे। मैंने कहा पूछा अपने हस्बैंड से, अकेले लेके आते हो ब्रह्मचर्य का व्रत, राइट? शादी क्यों की है? शादी मत करो ना, जिंदगी क्यों खराब करते हो किसी और की? तुमको धर्म करना है ना, तो बेटा दीक्षा लो और निकल जाओ और अपने पति की दूसरी शादी करा दो। मैं तो ऐसे गालियां तक देती हूँ औरतों को। बट ये औरतें करती हैं कि नहीं करती है? दादागिरी मारती हैं कि नहीं मारती हैं? हाँ तो ऐसी करती है एक चीज वो। में नहीं, हर चीज में दादागिरी मारती हैं औरतें। धर्म खुद करने बैठ जाएंगी और पति को एक्सपेक्ट करेंगी पति तुम भी करो। पति बोलेगा यार मेरे को नहीं करना। अरे एकादशा कर रही होंगी ना तो भी फोर्स करेंगी, रात्रि हम्म, भोजन त्याग कर रही होंगी तो भी पति को फोर्स करेंगी। अरे ये ना संवत्सरी तरफ तो कांदा और लहसुन का त्याग कर दो, ऐसा मतलब दे विल गाइड देयर हस्बैंड। हस्बैंड बहुत अच्छा है, मान जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, वो भी धर्म कर रहा है तो परफेक्ट है। नहीं करे तो शी विल लुक डाउन ऑन द हस्बैंड, शी विल लुक डाउन ऑन द हस्बैंड। पता है क्या बोलेगी? मैं ही करती हूँ ये जिमीकंद का त्याग, मेरे तो घर में पति और बच्चे सुनते ही नहीं है, वो तो नहीं। लुकिंग डाउन ऑल्सो ऑन द पति, मतलब मान नहीं है तो क्या है? जब शादी की थी, हाँ, तब पता नहीं था कि इस घर में कांदा प्याज ये सब चलता है, जिमीकंद चल रहा है। हम्म। शादी के पहले तो भैया हम दूध के धुले सब कुछ खा लेंगे, जिमीकंद भी खा लेंगे। और शादी के बाद धर्म अंदर ऑपरेट हो गया भैया, अभी मैं भी जिमीकंद नहीं खाऊंगी और तुम भी जिमीकंद नहीं खाओगे। फोर्सफुली सी आई, प्रतिबोध देना बहुत अच्छी बात है पति और बच्चों को, मैं मना नहीं करती हूँ। फोर्स करने की बात हो रही है रजनी जी। बिल्कुल। फोर्स की बात समझ में आ रही है? फोर्स का मतलब क्या हाँ होता है? समझ आ रही है। इमोशनल ब्लैकमेल, इमोशनल। तो ये वास्तविक स्थिति है। औरतें नचाती हैं आधा टाइम पतियों को, ये वास्तविक स्थिति है। मैं तो हाँ, ये कितनी तो बार लोगों को ये क्लास में बोल चुकी हूँ, मैं तो बहुत देखा है। असीन इनफ। कई औरतें भी कंप्लेन करती हैं हमको तो ये धर्म करना है पर हमारे पति करने नहीं देते हैं। मैंने कहा ठीक है भैया, अपने पति के फेस पे जाओ, ज्यादा स्पीड में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? मान लो मुझे कार चलाने का बड़ा अच्छा लगता है 4th गियर में, राइट? तो जहाँ ट्रैफिक इतना होगा तो मैं 4th गियर में गाड़ी चला सकती हूँ। मुझे नहीं तो चला सामने वाली गाड़ी के स्पीड पे चलानी पड़ेगी ना। हाँ, बिल्कुल। 1st गियर में ही चलानी पड़ेगी ना, सामने वाला भी 1st गियर में चला रहा है तो। तब मैं 4th गियर में चलाऊंगी तो क्या होगा? एक्सीडेंट ही होगा ना। तो भाई आपका बिल्कुल। हस्बैंड स्लो जाना चाहता है मोक्ष मार्ग में, गो स्लो विद हिम।
ठीक है? कितनी बार मैं ये बात बता चुकी हूँ। तो बताइए रजनी जी, औरतें ये सब करती हैं कि नहीं करती हैं? हाँ इमोशनल करती है, इससे भी ब्लैकमेल। ज्यादा हद तक करती है। देखो ये देखो रजनी जी ईमानदारी से बोल रहे हैं कि ये इससे भी ज्यादा करती हैं। ये तो मैंने धर्म के मामले में बोला। अब तो मैंने हाँ पैसे के बिल्कुल। मामले में, कपड़ों के मामले में, हाँ घर को रेनोवेशन करने के बारे में नहीं बोला। मतलब औरतों के दिमाग में फितूर चढ़ता है, रेनोवेशन करना है घर, एक छोटा सा फितूर चढ़ता है। पति बोलते हैं, साला तेरे दिमाग पर तो फितूर चढ़ा, मेरे तो ये 5 लाख ऐसे ही एक बाथरूम बनाने में गायब हो जाएंगे। लाइक अंडरस्टैंड? तो नाच बिल्कुल कौन रहा होता है? बेचारा पति नाच रहा होता है। ये तो मैंने अभी धर्म के मामले में बोल रही हूँ। अब तो मैंने रेनोवेशन, कपड़ों के बारे में नहीं बोला। बहुत सी कैसे चीजों औरतें में बोलती है बहुत। कपड़ों के बारे में, क्या बोलेगी? मेरे पास तो अभी पार्टी में जाना है, कपड़े ही नहीं है, अब क्या हम्म, करूं? राइट? पति बोलता है ये सनक तो चढ़ गई, अब मेरे लगता है 10-20 हजार रुपए जाने वाले हैं। समझ में आया? हाँ नचाती नहीं है तो बिल्कुल। क्या करती हैं औरतें? इट इज अ फैक्चुअल थिंग। हाँ जो फैक्चुअल। फैक्चुअल चीज ही लिखी है, कोई भगवान ने केवल ज्ञान में आके राग द्वेष नहीं किया है, फैक्चुअल चीज है। औरतें क्या करती है ना, कैसे नचाती है ना, आपको खुद को पता है। ठीक है? आपको भी पता है। आप बिल्कुल। बोलोगे आपकी चलेगी घर में, आपकी नहीं चलेगी तो क्या होगा? आप बूथा बना के ऐसे बैठे रहोगे और वो आदमी पे 1-2 दिन टॉयलेट करेगा, फिर बोलेगा जा तेरे को जो करना है कर रहे। करते हैं ना? राइट? बिल्कुल वो बिल्कुल। क्या नाम था, वो दशरथ की 3 बीवियां थी, राइट? दशरथ की, राइट? एक ने ऐसा बूथा बना के वो बैठ गई थी और क्या हुआ था? एक ही। राम को भेजना पड़ा ना, राम को भेजना पड़ा ना, भैया जाओ जंगल में जाके आओ 14 साल के लिए। राइट? वो ये औरतें यही करती है भैया, दिस इज द वास्तविक स्वरूप, पहचानो। ठीक है? जिस दिन आपको अपना वास्तविक स्वरूप समझ में आ जाएगा ना, तो उस दिन आपको भी शर्म आएगी कि हम लोग कितने क्या है। ठीक है? अपने आप को हीरो मत समझो। उसकी निंदा करने से वास्तविक स्थिति का प्रदर्शन किया गया, या स्त्रियों का वास्तविक प्रदर्शन किया है। स्त्रियों तो निमित्त मात्र है, उसके उपलक्षण से विषयों की भयंकरता बताइए। ऐसा नहीं है कि स्त्रियां ही राक्षसी है, सारी, भगवान कह रहे हैं सारी जो जो विषय है ना, सारे विषय, पांचों इंद्रियों के विषय जो है ना, उनकी भयंकरता बताई जा रही है, वो सारी राक्षसी है। इसका मतलब सिर्फ स्त्री राक्षसी नहीं है, सारी पांचों इंद्रियों, अच्छा खाना, अच्छा सुनना, ये सारा भी राक्षसी है। सभी, अच्छा यहाँ पर सभी स्त्रियों के लिए राक्षसी विशेषण नहीं है। यदि सभी स्त्रियों के लिए होता तो बहुत सारी स्त्रियां तो मल्लीनाथ भगवान की तरह, चंदनबाला की तरह, 16 सतियों की तरह तो केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष भी गई है ना। तो उनको हमने कहा राक्षसी बोला, तो सबका नहीं बोला है। राइट? हाँ, ये बहुलता की अपेक्षा की बात हो रही है। ठीक है? ब्रह्मचारी साधक उन्हें संयम के लिए भव स्थिति समझकर उसमें सावधान रहें, इसी दृष्टि से कथन किया है। वास्तविक में जो महिला शीलवती, व्रतधारी, सती एवं वैराग्यवती है, वे न तो वासना प्रिय होती है, नहीं अनेक चित्त वाली, नहीं कपट से युक्त। ऐसी महिलाओं के लिए ये कथन नहीं है। ठीक है? तो आप ये सोचो रजनी जी, आपको यदि बुरा लग गया ना कि आप सचमुच इस राक्षसी वाले वर्ड को क्वालिफाई करते हो कि नहीं करते हो, क्योंकि आगे एक्सप्लेनेशन में दे दिया कि सब लोग फिट नहीं होते राक्षसी की डेफिनेशन में। कुछ फिट होती हैं, कुछ फिट नहीं होती हैं। 16 सतियां फिट नहीं होती थी राक्षसी की डेफिनेशन में। मल्लीनाथ भगवान जो तीर्थंकर बनी, वो भी स्त्री थी, पर वो भी फिट नहीं होती राक्षसी की डेफिनेशन में। सोचो क्या आप फिट होते हो राक्षसी की डेफिनेशन में कि नहीं? ये आत्मनिरीक्षण करके फिगर आउट करो, और यदि फिट होती हो तो प्लीज अपने आप को उस फिटिंग से बाहर निकालो। ठीक है? राक्षसी बनना बंद करो अपने पति के लिए या अपने घर वालों के लिए। ठीक है? विनीता जी हंस क्यों रहे हो आप? आप अनम्यूट करके बात करिए विनीता जी। You showed us the mirror. Everybody's mirror, seriously everybody's mirror. Sometimes when you see ना कि संसार कैसी चीजों से घर, एक्चुअली जब आप ये सब वास्तविक चीजों को समझोगे ना, तब आपको सचमुच संसार से वैराग्य आएगा। मैं ऐसे स्त्री बन के, मैंने क्या पता, मैंने भी कितनी बार दशरथ की बीवी की तरह बन के, मैंने कितनी बार अपने स्टेप चिल्ड्रन को 14 साल का वनवास भेजा होगा। ठीक है? मेरी आत्मा ने कितनी बार स्त्रियां बन के, वो तो कहते हैं ना कि आगम में एक एग्जाम्पल आता है कि एक इंद्र होता, एक आदमी को अवधि ज्ञान उत्पन्न होता है। ठीक है? हाँ,
और अवधि ज्ञान से वो ऐसे ही ऊपर देखता है, तो वो अवधि ज्ञान से क्या देखता है कि एक इंद्र है और वो अग्र महिषियां के साथ खेल रहा है और अग्र महिषी उसको नाच नचा रही है, तो उसको हंसी आ जाती है कि इंद्र कहाँ, इंद्र की पुण्यवाणी बहुत सुपीरियर होती है और अग्र महिषी की पुण्यवाणी बहुत कम होती है। एक इंद्र के शासन काल के अंदर बहुत सारी अग्र महिषियां आके चली जाती हैं, मतलब इतनी ज्यादा आके चली जाती हैं, यानी अग्र महिषी की पुण्यवाणी कुछ भी नहीं होती है। फिर भी वो वासना की वजह से उसको बोलते हैं ना, बना के रख देती है, नौकर बना के रख देती है, राइट। तो उस अवधि ज्ञानी जीव को ना हंसी आ जाती है कि देखो क्या विडंबना है संस्कार की, उसको जैसे ही हंसी आती है उसका अवधि ज्ञान चला जाता है, ठीक है। ये भी तो वास्तविक स्वरूप भी बताया जा रहा है ना। श्रेणिक राजा महावीर स्वामी भगवान के टाइम में हुए थे। वो भी एक बार एक बच्ची, वो बहुत गंदी स्मेल कर रही थी, उस बच्ची मतलब आई के ये ना अनाथ बच्ची मिली है पर वो बहुत स्मेल कर रही है, किसी ने डस्टबिन में फेंक दिया बच्चा पैदा करके। तो राजा क्या बोलता है, इसको उठा के मेरा जो ऑर्फनेज काइंड ऑफ अ थिंग, नहीं राजा के भी ऑर्फनेजेस चलते होते हैं ना उस जमाने में भी, तो मेरे ऑर्फनेज में रख के इसको पालो, मतलब इसको मतलब इसका ठीक ध्यान रखो, ऐसा बोलती है। वहां पे एक केवली भगवंत स्माइल करते हैं, कहते आप क्यों हंसे, कहते हैं यही लड़की आगे जाके तुम्हारी बीवी बनेगी और तुम्हारी इतना तुम उससे प्यार करोगे कि तुम उसके नाचने पे नाचोगे। तो कहते हैं कैसे पता लगेगा, कहते हैं कि एक बार ये बोलेगी कि तुम शेर बनो, राइट, और मैं तुम्हारी शेर की सवारी करना चाहती हूँ, राइट, और वो तुम्हारी सवारी करेगी, जो वो करेगी ना वो ये वाली बीवी होगी। तो ये बात आई गई, खत्म हो जाती है। बहुत टाइम के बाद वो लड़की बड़ी होती है, बहुत सुंदर बन जाती है। राजा falls in the राजा तो keeps falling in love with this person, that person keeps on marrying, right। वो इससे शादी कर लेता है, अचानक उसको पता भी नहीं होता ये कौन है। अचानक वो एक दिन वो बोलती है मेरा मन कर रहा है तुम शेर बनो, मैं तुम्हारी सवारी करूं। खट से वो बोलता है यू आर दैट पर्सन फ्रॉम माय ऑर्फनेज जिसको मैंने बचाया था। समझ में आया, ये नॉर्मल है। समझ में आया रजनी जी, ये बात समझ के जब वैराग्य आएगा ना कि संसार ऐसे ही हम एक दूसरे को नचाते हैं, और हमको क्या बिल्कुल। लगता है तांत्रिक नचाते हैं, हमको डर किससे लगता है, तांत्रिक लोग नचाते हैं ना। हाँ, हम्म। और जो भी नचाता है, देखो कठपुतली नाचती है ना, तो जो कठपुतलियां नाचती हैं बट हाथ तो हमारे भी हिलते हैं, हमारा भी बाजा बजता ही है ना, जो हमारे भी हिलते हैं, वैसे ही तांत्रिक भी नचाता है सामने वाले को। बिल्कुल। बट जो कि वो किसी का बुरा करता है, तांत्रिक किसी का बुरा करता है, क्या हम्म। कभी ना कभी तो, अभी चाहे नहीं भी बुरा हो, पर कभी ना कभी तो उसके साथ भी बुरा होता ही है ना, राइट। बिल्कुल। तो सोचो जब जब मैं भी इस तरह से मोहक बन के मतलब आई इमोशनली और समथिंग ब्लैकमेल करके आई गेट अवे विथ थिंग्स, और बीइंग अ ब्यूटीफुल वुमेन और व्हाटएवर, मेरे से घर चलता ही है दादागिरी में, राइट। बिल्कुल। मैं भी तो वही कर रही हूँ ना जो तांत्रिक कर रहा है, जो ये सब कर रहे हैं। इस चीज का वैराग्य लाओ, अपनी स्थिति समझो और सोचो क्या मैं कर्म बंध नहीं कर रही हूँ। हाँ, कर रहे हैं ना हम जबरदस्ती किसी को। आप बोलोगे नहीं मैं तो धर्म के लिए प्रोत्साहन दे रही थी, प्रोत्साहन देना अलग चीज होता है, और टॉर्चर दादागिरी करना मार अलग के, होता है। हाँ हम लोग क्या करते हैं इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं, ठीक हम्म। है। बिल्कुल। डोंट डू दैट इमोशनल ब्लैकमेल। सामने वाला धर्म नहीं करना चाहे तो इट्स ओके, टोटल चारित्र में फोर्स नहीं करना है, नहीं तो हम्म। सामने वाला बैकफायर कर जाएगा ना, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। बिल्कुल। ऐसे भी देखा गया है, कोई नहीं धर्म करता करते 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 अचानक जब धर्म करता है ना, तो कहां से कहां निकल के कैसे निकल जाता है पता नहीं। एक रोहिंग्या चोर था, मर्डर कर देता है, मतलब वो उसको मर्डर करके खून से लिप्त होता है। जब पलटी खाई, केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष चलेगा ना, सो हम किसी का बता नहीं सकते कि कोई कितना भी घटिया आदमी है ना कब मोक्ष चला जाए। सो चारित्र में फोर्स मत करो, अपने आप को हीरो मत समझो दैट आई हैव फिगर्ड इट आउट, आई नो हाउ टू टेल, नो। ज्ञान में फोर्स कर दो, ज्ञान में बहला फुसला के कर दो, एटीट्यूड में कर दो, पर चारित्र में नो फोर्सिंग, प्लीज नो फोर्सिंग। ठीक है। ओके, एनीवे लेट्स गो फर्दर। गृहस्थ आश्रम को छोड़कर संयमी बना हुआ भिक्षु स्त्रियों
में कभी भी आसक्त भाव न रखे, किंतु स्त्री संग त्याग कर उसमें सदैव दूर ही रहे, तथा इहलोक और परलोक में धर्म कोई हितकार जानकर धर्म में ही आत्मा को स्थापित करे। साधु के लिए तो स्त्रियां वैसे ही बर्बाद करने वाली होती हैं, सो लेट्स नॉट गेट इनटू दैट, राइट? इट इज अ परमानेंट बैड। पर श्रावकों के लिए भी कोई कम नहीं होती हैं, ठीक है? आजकल एक्स्ट्रा मैरिटल इज अ वेरी बिग थिंग, सीरियसली। पर ऐसा नहीं है एक्स्ट्रा मैरिटल अभी है, पहले जमाने में भी एक्स्ट्रा मैरिटल के बड़े इश्यूज होते करते थे। हमको क्या लगता है अभी लोग करते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल? नहीं, पहले जमाने में कोई कम नहीं थी, पहले जमाने में भी ये सब हरकतें होती थी, सब कुछ होता था, ठीक है? एक जमाने में एक्सेप्टेड था, आजकल के जमाने में बिकॉज एक आदमी एक से ही शादी कर सकता है, इट इज नॉट एक्सेप्टेड। पहले जमाने में भी मल्टीपल थे, they used to keep having more and more and more. Let's not get into that. कपिल केवली कैसे, ये लास्ट लाइन है, कपिल केवली कैसे खत्म करते हैं? इस प्रकार विशुद्ध प्रज्ञा वाले, प्रज्ञा का मतलब होता है ज्ञान का डीपेस्ट वर्जन। ज्ञान जब गहराई में जाती है तो उसको प्रज्ञा बोलते हैं, उसमें सही गलत का भेद विज्ञान होता है, सम्यक दर्शन होता है, सब कुछ होता है। तो जिस प्रकार विशुद्ध प्रज्ञा वाले कपिल मुनि ने ये धर्म कहा है, देखो प्रज्ञा, कपिल मुनि को तो केवल ज्ञान हो चुका था, ठीक है? तो उसको भी प्रज्ञावान बोला तो गलत नहीं है, ठीक है? ज्ञान व्यान नहीं बोला, उसको प्रज्ञावान बोला। तो प्रज्ञा के अंदर क्या क्या अक्षर आते हैं? ज्ञान की गहराई आती है, भेद विज्ञान आता है, राइट? सम्यक दर्शन सहित ज्ञान है, ये सब चीजें प्रज्ञा के अंदर समझना। जो इस धर्म का पालन करेंगे, मतलब साधु धर्म का इस तरह से पालन करेंगे, वे संसार सागर से तिर जाएंगे। उक्त धर्म का पालन करने वाले न ही दोनों लोकों की आराधना की है, अर्थात उन्हें ही इहलोक और परलोक को सफल किया है, इस प्रकार मैं कहता हूं। यहाँ पे जिसे सुनकर 500 चोर प्रतिबोध को प्राप्त हुए, राइट? दीक्षा ग्रहण करके संयम व्रत का आराधना करते हुए वे सब सदगति को प्राप्त हुए, ऐसा ऐसा ये चैप्टर खत्म होता है। कि कपिल केवली ने पूरे चैप्टर में क्या पढ़ाया? साधु कैसा होता है, साधु कैसा दिखता है, साधु कैसा बोलता है, साधु कैसा सोचता है, साधु का वर्णन किया। ये बात जान करके 500 जो चोर थे उनको प्रतिबोध प्राप्त हुआ, सबने दीक्षा ली, सबको केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, ऐसा बोलते हैं। चारित्र से चारित्र आता है, कपिल केवली का चारित्र कितना हाई लेवल का था, उससे चोर जैसे लोग, आप और मैं तो चोर से बहुत अच्छे हैं, ठीक है? वो चोर को भी दीक्षा लेके केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है, और हम लोग तो चोर नहीं है, उनसे कहीं बेटर है, फिर भी हमको प्रतिबोध नहीं मिलता है। आज से मान लो कि ये जो चैप्टर है ये साधु की अपेक्षा बोला गया है, उत्कृष्ट चारित्र की अपेक्षा बोला गया है। आप इसको श्रावक चारित्र में कन्वर्ट करो, श्रावक चारित्र में कन्वर्ट करो और सोचो कि मैं श्रावक चारित्र से लगी। चीजों को इतना हट रहे हैं साहू लोग। वही मैडम बोली, दुनिया कुछ भी करे, नो। आप इस चैप्टर को कैसे समझोगे? श्रावकपना, मेरा श्रावकपना इस लेवल का होना चाहिए। आप मुझे बताइए, अभी आपको जोश आ रहा है कि मेरा श्रावकपना क्या होता है? रजनी जी, आप साधु नहीं हो, श्रावक हो ना? एक्सप्लेन करो, आपका श्रावकपना क्या क्या है, एक्सप्लेन करो। व्हाट इज योर श्रावकपना? साधु का तो इतना बड़ा सुन लिया, आपका श्रावकपना बताते जाइए, जल्दी जल्दी एक एक करके अनम्यूट करके सारे बताइए। ममता जी, शिवानी जी, शोभा जी, सुरेंद्र भैया, बताइए व्हाट इज योर श्रावकपना? आपके 14 नियम, 14 नियम डेली का, श्रावक के व्रत भी हो गए, जो आपका प्रतिक्रमण, आपके दो, और जो भी व्रत उपवास या जो भी नियम प्रत्याख्यान करते हैं वो सब हैं। तो वो 14 नियम में आ गए, श्रावक के 12 व्रत आ गए, आपका सम्यक दर्शन, ठीक है? और क्या यही श्रावकपना है आपका? इसमें आपको भी उतना ही विशुद्ध रहना है जितना कपिल केवली ने साधु का वर्णन किया है। आप भी इसमें से गिरना नहीं है। जिस दिन आपने भी ब्रह्मचर्य का व्रत लिया हुआ हो, उस दिन आपको भी सभी पुरुष या तो राक्षस दिखने चाहिए, या भाई दिखने चाहिए, या पिता दिखने चाहिए।
समझ में आया? हाँ बिल्कुल। कई मारासाबी व्याख्यान में छोटे बच्चों को भी माताएं और बहनें बोलती हैं। मारासा व्याख्यान बोला, क्या बोला? माताएं और बहनें। अरे छोटे-छोटे बच्चे हैं, उनको माताएं और बहनें बोल दिया। कहते भाई हमारे दिमाग में ना औरत मतलब या तो वो माता है राक्षसी बहन। है, या तो वो माता है, या तो वो बहन है। भैया हमको अपने में स्थापित रहने दो। वैसे ही समझना, आप और मैं यदि हम ईमानदारी से अपने श्रावकपने को देखेंगे और देखेंगे कि जब से मैंने जैन धर्म समझा, क्या श्रावक धर्म मैं जैसे पाल रही थी उसी लेवल पे मैं पाल रही हूँ कि उसमें कमी आई है? हो सकता है कमी आई हो कुछ अंतराय कर्म की वजह से। तो अंतराय कर्म को कैसे हटाया जाता है? पुरुषार्थ करो, हटा के पटको उसको। अंतराय कर्म क्या बोलेगा? सामायिक मत करना, आराम से लेट ही रहे, नेटफ्लिक्स देखती रहे। ये तो अंतराय कर्म का काम है बोलना, वो तो अपना काम कर रहा है। तुम्हारा काम है ना मोक्ष जाना। तुम उसको क्या बोलो? पुरुषार्थ करके मत सुनो। आप अपने, हाँ, वृद्धि हुई है। रिंकी दीदी कहती है वृद्धि हुई है। अमेजिंग, वृद्धि हुई है। चारित्र बढ़ा है तो दूसरों को चारित्र में डालो। अपने हाई चारित्र से दूसरों को चारित्र में डालो। जिसमें कमी हुई है उसको ठीक करो। याद रखना, कब तक नहीं रुकना है जब तक केवल ज्ञान नहीं हो जाए। रजनी जी, खुश नहीं होना है अपने चारित्र, श्रावक चारित्र से। कब बिल्कुल। खुश होना है? जब केवल जब ज्ञान हो केवल ज्ञानी जाएगा, बन जाएंगे। तब तक मैं सेटिस्फाइड नहीं होंगी। वैसे एक बात बताऊं, मैं बहुत आराम रिलैक्स टीचर हूँ। मेरे को आप पासिंग मार्क्स सम्यक दर्शन भी दिखा दोगे ना, सम्यक दर्शन के कुछ गुण भी दिखा दोगे ना, तो मैं तो खुश हो जाऊंगी, बोलूंगी हाँ यार इसको सम्यक दर्शन है, ये कभी ना कभी मोक्ष चला जाएगा, मेरी टेंशन खत्म हो जाती है। ठीक है, सो मैं तो पासिंग मार्क्स से ही खुश हो जाती हूँ। ठीक है, तो मुझे तो केवल बिल्कुल ज्ञान नहीं चाहिए, बट आपका लक्ष्य सिर्फ सम्यक दर्शन चाहिए। का नहीं होना चाहिए। हाँ आपका लक्ष्य केवल ज्ञान होना चाहिए। डोंट बी हैप्पी विद योर साधना। एक बिल्कुल। साधु को भी बोला जाता है आप तो तपस्वी हो, आप तो अठाई पे अठाई करते हो, तो वो सोचता है फिर भी मुझे केवल ज्ञान उत्पन्न नहीं हो रहा है। उसका लक्ष्य कहाँ है? केवल ज्ञान केवल पे। ज्ञान में। हाँ, और आप खुश हो रहे हो अपनी तपस्याएं देख के। हाँ, अरे मैं तो प्रतिगमन करती हूँ, अरे मैं तो श्रावक के 12 व्रत ले रखे हैं, अरे मैं तो ये करती हूँ। नेवर बी हैप्पी। ये सारी जो व्रत ले रखे हैं ना, उसका एक काम है निर्जरा करना, हम्म सिर्फ निर्जरा करना। तो भाई जिंदगी भर निर्जरा ही करते रहोगे कि केवल ज्ञान भी प्राप्त करोगे? गेट इट, यू कैन गेट इट। ठीक है, बिल्कुल। इफ साधु कैन गेट केवल ज्ञान, हम भी तीर्थ में है ना। महावीर स्वामी भगवान ने हमको तीर्थ में बोला, तो आप और बिल्कुल मैं भी केवल ज्ञान प्राप्त करके जब तक मोक्ष में नहीं चले जाएंगे, कपिल केवली की तरह अप्रमत्त होके लोभ पे काम करो। ठीक है, किसने बोला था आज क्लास में? अभी बोला था ना कि मुझे तो शोभा जी आपने ही बोला था ना, आई नीड थिंग, ये सर्टिफिकेट मांगना बंद करो। कोई गंदा सर्टिफिकेट, मैंने बताया ना, मेरे को कोई गंदा सर्टिफिकेट देता ना तब मेरे को ये लोभ कषाय आता है। प्लीज somebody validate me कि मैं तो आई एम अ गुड टीचर, आई नो थिंग्स, राइट? अब मुझे पड़ी नहीं है, अब मैं हाथ जोड़ के बोलती हूँ यू थिंक आई एम एन इडियट, लीव माय क्लास, आई हैव, मुझे पड़ी नहीं है। कंचन आंटी बोलती है आशिमा ये तुम्हारा एटीट्यूड अच्छा नहीं है, राइट? तो एक एक आदमी को तुमको बचाना चाहिए। आंटी कहती है देखो मैं तो एक एक आदमी को फोन करके बोलती हूँ, तुम आए नहीं, तुम करते नहीं हो। मैंने कहा आंटी आपके कषाय नहीं भड़कते। मैंने कहा आंटी मेरे तो कषाय भड़कते रहते हैं ना, तो मेरे को कोई कुछ गंदा बोलता है ना, मैं तो उसको बाय बाय करके ना, टाटा बाय बाय करके मैं तो निकाल देती हूँ, मैं अपने कषाय तो बचाऊं। हाँ, तो आंटी मुझे कितनी बार बोलती है नहीं तुम और सॉफ्ट हो जाओ। मैंने कहा आंटी खाक सॉफ्ट हो जाऊं? यदि सॉफ्ट हो जाऊंगी ना, उसकी शक्ल दिखती रहेगी मुझे, सामने वाला जो गाली देके गया है, तो मुझे और मैं भड़कती रहूंगी। फिर मेरे मेरे एक ही एफर्ट रहता है अपने आप को शांत करना। इसलिए मेरा बहुत अच्छा रूल है, मतलब माई रूल वर्क्स फॉर मी, कि यार जब तक आई हैव नॉट रीच्ड अ लेवल के मैं संभाव रख सकूं, इफ यू डोंट लाइक मी प्लीज लीव, आई एम टोटली ओके। पीठ पीछे जाके गाली दोगे तो मेरा ही फायदा है, बहुत फायदा है। मेरी तो निर्जरा हुई ना, मेरी तो निर्जरा हो रही है ना, पर पीठ पीछे देना, मेरे मेरे कानों तक नहीं आना चाहिए, राइट? मेरे कानों में आते ना तो मेरी, मेरे को कभी लोभ भड़कता है ना, कभी मान भड़कता है ना, कभी कुछ ना कुछ भड़कता है, फिर मुझे कषाय कंट्रोल करने पड़ते हैं। सो आपको ना अपना चारित्र बचाना है। तो कंचन आंटी मुझे क्या बोलती है? एक एक आदमी को बचाओ, एक आदमी रूठ के चला गया है क्लास से, जाके मनाओ, आंटी ये बोलती है। और मैं क्या बोलती हूँ? आंटी दैट्स यू, दैट्स नॉट मी। आप संभाव रख सकते हो, अपन संभाव नहीं रखने वाले। मेरे को यदि खुंदक मचाओगे मेरे मेरे सिस्टम में, तो भैया मैं भी, आई एम नॉट गोइंग टू बी अ नाइस पर्सन। ठीक है, ये एग्जांपल्स मैं इसलिए दे रही हूँ
कि पूछ की डिमांड शोभा जी क्यों आई, अगली बार नहीं आनी चाहिए। मैंने इतनी गालियां दे दी आपको इस क्लास में, मैंने आपको मूर्ख भी बोल दिया, राइट, ये भी बोल दिया, जब ये इच्छा डेवलप होए, लोक कुशाय का उदय है और आप मूर्ख इंसान को दिखाई नहीं दिया, राइट। हाँ, मैंने इतनी गालियां दे दी शोभा जी आपको इसी क्लास में। आप मेरी सारी गालियां याद रखना और सोचना यार फिर से आशमा जी एक गालियां देगी लिस्ट वाली, और मैं यार नहीं 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 यार, अच्छा सुनना ही नहीं है किसी से, ठीक है। नो नो अटेंशन, नो गुड सर्टिफिकेट। ये सर्टिफिकेट देने वाले होते कौन है? कौन है सर्टिफिकेट देने वाले? आप और मैं दे सकते हो सर्टिफिकेट एक दूसरे को? छदमस्त लो, लेना है तो केवली से लो, केवली से नीचे बात नहीं करने का। अपनी जैन धर्म की गवर्निंग बॉडी कौन सी है जो ऑथराइज कर सकती है कि तुम्हारा धर्म चल रहा है? केवली भगवान, देयर इज नो अदर बॉडी। समझ में आया? गवर्निंग बॉडी होती है ना, राइट। ये जान करके सर्टिफिकेट केवली भगवान से लेना है। तिथ्यरा में पश्यंतु, लोगस की लाइन है ना, हे तीर्थंकर भगवंत मुझ पे प्रसन्न हो, राइट। प्रसन्न हो का मतलब है मुझे भी प्रसन्न होके मेरे को भी अपना जैसा आदमी बना दो, राइट। अगेन रजनी जी, मैंने अपने आप को आदमी क्यों बोला? मेल जेंडर। जब हम जैन धर्म पढ़ते हैं इट्स ऑल गोज इनटू मेल जेंडर। आप यदि आगम पढ़ते रहोगे ना, आपका जेंडर ही चेंज हो जाएगा, क्योंकि कहीं यहाँ तो आपको जीव दिखाई देगा, यहाँ आपको मेल जेंडर दिखाई देगा, आप अपने आप फिट करते चले जाओगे, ठीक है। बिल्कुल, नमो लोए सब साहू नंग बोला, दोनों नकार जेंडर। मंत्र में 5वां लाइन, नमो नमो लोए लोए सब साहू नंग में फीमेल जेंडर की साध्वी भी है, नपुंसक साधु भी है, महाविदय में है, ठीक है, भरत ऐरावत में नहीं है। पर नपुंसक साधु कहाँ है? महाविदय में है ना, उनको भी आपका वंदन नमस्कार जा रहा है, नमो लोए सब साहू नंग में, ठीक है। बिल्कुल, ये जान करके आगम की शैली समझो कैसे बोला जाता है, पूरा मेल जेंडर, पूरा ये, ठीक है। ठीक अपने है, आप को भी सोचो कि इस भव में मैं स्त्री हूँ, पिछले भव का पता नहीं और अगले भव का भी पता नहीं। पता क्या नहीं। पता आप अगले भव में नपुंसक बनो? सारे नारकी नपुंसक। सारे देव। हाँ, तो हाँ क्या बिल्कुल, तो आप नारकी नपुंसक होते हो? तो आप कभी नारकी नहीं बने हो रजनी जी? बहुत बार बने, बहुत बार समझ में बने। आ गई ना, औकात समझ में आ गई ना। तो आप बिल्कुल नपुंसक बिल्कुल, भी हो एट वन पॉइंट इन टाइम, राइट। सब कुछ, हाँ हाँ। हाँ, तो अभी तो स्त्री को राक्षसी बोला, आपको बुरा लग रहा है, मैंने बोला मैंने और गालियां दे दी बेटा, ठीक है। हाँ, सोचो यू आर एवरीथिंग। ये बिल्कुल, जान करके ना समझो भगवान क्या बोलना चाहते हैं कि ये सारी चीजें ना लुभाने वाली चीजें हैं, साधु इनमें इस लोभ नहीं में नहीं, नहीं आता है, ठीक है। हाँ, बिल्कुल, और इनसे परे हटके अच्छा विशुद्ध साधु साधु चारित्र पाल के, जैसे ये 400 चोर कपिल केवली के क्या बोलते हैं प्रतिबोध से सब लोग मोक्ष चले गए, क्या आप और मैं, ये गणधर की वाणी कौन है? सुधर्मा स्वामी की वाणी, जम्बू स्वामी की वाणी, पास्ड ऑन बाय सो मेनी जनरेशन, कितने सारे आचार्यों के मुख से ये निकली हुई वाणी को सुन के क्या हम प्रतिबोध नहीं पाएंगे? क्या हम लोग केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष नहीं जाएंगे? सोचो, जाना ही है, देयर इज नो अदर ऑप्शन। बिल्कुल, ये बात जान करके ना सोच लो, मुझे भी साधु चारित्र तो चारित्र, मैं श्रावक चारित्र पाल के मैं भी यही हरकत करके मैं भी मोक्ष जाने वाली हूँ। रजनी जी, टारगेट थर्ड भव, तीसरे भव में जाना है, टारगेट करोगे तब जाके पता नहीं कितने भव लगेंगे, ठीक है। बिल्कुल, इसका बिल्कुल, एक ही ट्रिक है, मरने तक धर्म करना है। और मरने के पहले मैंने आपको इतनी भी धमकी भी दे रही हूँ कि आपका बॉडी का बाजा बज जाएगा। क्या भाई, कितना गंदा बजेगा मैं इतना बता देती हूँ, इतना गंदा बाजा बजेगा कि बॉडी धर्म करने लायक नहीं रहेगी। तब समझ जाना कि आगम क्या बोल रहा था कि ये टाइम आ गया संथारा लेने का, क्योंकि भगवान क्या बोल रहे हैं, जब शरीर काम करने धर्म करने लायक बंद कर, नहीं रहे तो क्या कर लो? संथारा ले लो। संथारा ले लो। उस वक्त संथारा भी लेना है आपने। यदि आपने ये 3-4 चीजें की, आप भी ये 400-500 चोर जो थे उनकी तरह आप भी चारित्र पाल के आप मोक्ष चले जाओगे, वो भी सिर्फ 100 साल की आयु में। देखो 100 साल से ज्यादा कौन जीने वाले हो, ठीक है। बिल्कुल, ये बात जानो कि ये बहुत सॉलिड है। उत्तराध्यान सूत्र का हर एक चैप्टर मोक्ष मार्ग को बताता है। क्या बताता है? सम्यक दर्शन ऐसे होता है। कपिल केवली का जो व्याख्यान है 500 चोर के लिए, एक चीज बता रहा है, साधुपना ऐसा होता है, ठीक है। बिल्कुल, श्रावकपना नहीं बताया, पर आप और मैं श्रावकपना जानते हैं।
अपने आप कट कॉपी पेस्ट अडेप्ट करो और सोचो मुझे भी कपिल केवली बोल रहे हैं अपना श्रावक चारित्र पालने के लिए, मैं भी केवल ज्ञान प्राप्त करके 400 चोरों की तरह मैं भी मोक्ष जाऊंगी। ठीक है, ऐसे पक्का सम्यक दर्शन आएगा ही आएगा। आपको क्या लगता है, व्यवहार चारित्र पालोगे, श्रावक चारित्र पालोगे, निश्चय सम्यक दर्शन स्पर्शेगा, स्पर्शेगा, जरूर स्पर्शेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं स्पर्शेगा। कई बार लगता है कि सम्यक दर्शन बहुत इजी भी है, बहुत इजी भी है। कई बार लगता है सम्यक दर्शन डिफिकल्ट भी है, बट एक उत्तराध्यान पढ़ोगे ना तो आपको लगेगा बहुत इजी है। सिर्फ श्रावकपना पालना है मुझे, सिर्फ अपने व्रतों और मर्यादाओं में रहना है। यदि गलती कर दी तो जाके मिच्छामि दुक्कडम देके प्रायश्चित लेना है। हाँ, यदि उसके लिए प्रतिक्रमण करना है, राइट, उसके लिए अपनी निर्जरा बढ़ाते चले जाना है, हलुकर्मी बरते जना। मतलब सोच के देखो कितना आसान है। सम्यक दर्शन भी और श्रावकपना भी और मोक्ष जाना भी कितना आसान है, कितना आसान है। पहले तो कोई आपको दादागिरी मार के ज्यादा पचकान नहीं दे रहा है रजनी जी, कोई दे नहीं रहा है। आपने नहीं अपने लिए ना, अपने श्रावक के व्रत अपने हिसाब से लिए, बिल्कुल ऊपर से आप गिर जाओ, मतलब उन व्रतों से गिर जाओ, तो भगवान बोल रहे हैं यार प्रायश्चित का प्रोटोकॉल बैठा फॉलो हुआ कर लो। रेडी है, राइट। इतनी आपको छूट दी जा रही है, फिर तो कितना आसान बना दिया भगवान ने सम्यक दर्शन और श्रावकपना। हाँ, इसके बिल्कुल बाद तो आपको तीसरे भव में मोक्ष मिलना ही चाहिए। ऐसे कैसे आप श्रावकपना पालो और नहीं जाओ। आप और मैं जितना भी संसार की एक्टिविटीज कर लो, बच्चों को देख लो, माँ बाप को देख लो, पति पत्नियों को देख लो, जिसको देखना है अपनी ड्यूटी निभा लो। कुछ टाइम तो सामायिक में आपको अपना मिलता है ना, संवर के अंदर, पौषद के अंदर, संसार में जो मिलता है ना, आत्मा को मोक्ष में पहुंचाओ, श्रावकपना पालो और मोक्ष में जाओ प्लीज। इतना नहीं किया तो कपिल केवली की बात आपने नहीं सुनी। कपिल केवली की बात सुनो, वो खुद प्रतिबोध पाए हुए थे। ये कपिल केवली को ना स्वयं बुद्ध बोलते हैं, मतलब खुद अपने आप से ना प्रत्येक बुद्ध, मतलब अपने आप को उनको पूर्व भवों का जाति स्मरण से ना समझ में आ गया क्या करना, साधुपना कैसे पालना है। दीक्षा पाला, केवल ज्ञान हुआ और निकल गए। और 50 लोग, मतलब ये तो 100-500 लोगों की बात हो रही है, इससे भी और कितने लोगों को प्रतिबोध दिया होगा। आप में चारित्र आएगा तो क्या आप भी कितने लोगों को प्रतिबोध दोगे, सोच के देखो। हाँ, इतने लोगों को प्रतिबोध दो, इतने लोगों को प्रतिबोध दो कि पूरा लगे कि पूरे यूनिवर्स के सारे जीव को सम्यक दर्शन हो जाए, सब मोक्ष में चले जाएं। ऐसे भाव रखो, ठीक है। श्रावकपना पालना है, बस ये याद रखना। मेरे नाम के आगे श्राविका लगना चाहिए। केवली भगवंत के केवल ज्ञान में क्या मेरे नाम के आगे श्राविका वर्ड यूज लग रहा है? सोचो ममता जी। हाँ, क्या केवली भगवंत के केवल ज्ञान में जब वो मुझे देख रहे हैं तो वो मेरे नाम के आगे श्राविका ममता जी लगा रहे हैं? हाँ, यदि लगा रहे हैं, बेस्ट सर्टिफिकेट, राइट। ठीक है शोभा जी, ये बेस्ट सर्टिफिकेट है ना, श्राविका शोभा जी, दैट इज द बेस्ट सर्टिफिकेट, नो अदर सर्टिफिकेट आई नीड। छद्मस्त सर्टिफिकेट, ठीक है। आप और मैं इसी तरह से श्रावकपना पालते रहें, मजबूत रहें। गिर भी जाएं तो गिरने में क्या प्रोटोकॉल फॉलो करना है वो पाल के अपने श्रावकपना मरते दम तक यदि बरकरार रखेंगे, संथारे सहित मरेंगे, तो आप भी और मैं भी तीसरे भव में हलुकर्मी बन के जरूर मोक्ष में जाएंगे। इसी शुभ भाव के साथ महावीर स्वामी भगवान आपकी आज्ञा से चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनतो धमो मंगलम। चत्तारी लुगुतमा, अरिहंता लुगुतमा, सिद्धा लुगुतमा, साहू लुगुतमा, केवली पनतो धमो लुगुतमो। चत्तारी शरणम पौजामी, अरिहंते शरणम पौजामी, सिद्धे शरणम पौजामी, साहू शरणम पौजामी, केवली पनतो धमो शरणम पौजामी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, थैंक यू। थैंक यू सो मच।